वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फैंटेसी नॉवेल्स। एपिसोड 81 अब तक आपने पढ़ा कि तभी उसे कथा की चीख सुनाई दिया और ये सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और कथा की तरफ बढ़ गया। अब आगे दर्श ने जैसे ही कथा को देखा उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। कथा के हाथों से खून आ रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से उसके पास गया और हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उसने अपने रुमाल से कवर कर दिया। उसके ऐसा करते ही कथा की आंखें दर्द से बंद हो गई। दर्श ने गुस्से से कहा, व्हाट द हेल, जब आती नहीं तो बनाती क्यों हो? ओह नहीं, अब मैं समझा, तुमने ये जानबूझकर किया ना, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। ये कहते हुए दर्श उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गया और फर्स्ट एड से बैंडेज निकल उसकी चोट को साफ करने लगे। वही कथा ने जैसा ही दर्श की वार्निंग को सुना उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, वो बस आलू कट कर रही थी और उसमें ये कट लग गया। उसने जल्दी से दर्श को देखते हुए कहा, ना नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया। लेकिन अभी वो अपनी बात को पूरी कर पाती है। दर्श की गुस्से भरी आवाज ने उस कमरे को शांत कर दिया। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें मैं क्या दिखाता हूं जो मुझे बेवकूफ बना रही हो? दर्श ठीक है, ये साफ साफ दिखा रही थी कि ये गुस्सा बस उसके कट को देखकर नहीं आया है, कुछ है जो उसके मन में पहले से चल रहा है। लेकिन उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि दर्श ने उसे यहाँ लाया क्यों है और कहाँ है वो। लेकिन अब वो चुप नहीं रह सकती। उसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने हाथों को खींच लिया और दर्श को देखते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी परवाह, मुझे बताओ ये क्यों लाए हो मुझे और इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? ऐसा लग रहा है तुम मुझे जानते ही नहीं। ये कहते हुए कथा ने अपनी सारी भराश दर्श के ऊपर निकल दी। वही दर्श जिसके हाथ में अभी भी उसी पोजीशन थी। उसकी आंखें नीची थी लेकिन उनके आंखों में गुस्सा बेशुमार था। और अगले ही पल दर्श ने कथा के दोनों कंधों को पकड़ उसे बिस्तर से लगा दिया और उसके ऊपर आते ही गुस्से से कहा, जानता तो मैं तुम्हें पहले नहीं था लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूं। पागल था मैं पहले जो तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जानता हूं कौन हो तुम। दर्श के आंखों में नफरत थी जो कथा साफ साफ देख सकती थी और यह देख उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। क्या उसका दर्श उससे नफरत करता है? ये सवाल उसे खाए जा रहा था। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, डर डर दर्श, ये तुम क्या अभी वो अपनी बातों को पूरा कर ही पाती है, उसके मुंह से चीख निकल गई क्योंकि दर्श ने उसके कॉलरबोन पर बाइट कर लिया था। बेड पर ऐसे सोने की वजह से उसके कपड़े बिखर चुके थे और उसकी गर्दन, कॉलरबोन और क्लेवेट गे की हल्की सी झलक दिख रही थी। कथा के आंखों से आंसू आ चुके थे क्योंकि सच में दर्श ने उसे बहुत ही हार्शली बाइट किया था। अभी वो उसे रोक पाती कि दर्श ने अपना सर उसके क्लेवेट गे के साइड करते हुए उसके बटन को अपने दांत से खोलने लगा। आह नहीं, ना नहीं, दर दर दर्श, प्ले प्लीज। ये कहते हुए कथा के आंखों से आंसू जोर जोर से गिरने लगे। दर्श जो बिल्कुल अपने होश खो चुका था, उसके गालों पर जैसे ही कुछ गर्म फील हुआ उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो कथा का पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा था, साथ ही आंसू अभी भी उसके गिर रहे थे। उसने अपनी आंखों को मिच रखा था। ये देख दर्श को अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। नहीं, वो इतना बेरहम नहीं हो सकता था। वो कैसे कथा को टॉर्चर कर सकता था? वो उसका प्यार है। ये सोचते हुए उसकी नजर कथा के कॉलरबोन पर गई जहां उसके बाइट मार्क्स थे जो अभी ब्लू हो चुके थे, साथ ही उनके अंदर से हल्का हल्का खून आ रहा था। ये देख दर्श ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और अपने आंखें बंद करते हुए कथा के ऊपर से उठा और कमरे को जोर से बंद कर हुआ निकल गया। कथा ने जैसे ही दरवाजे की जोरदार आवाज सुनी, उसने अपनी आंखों को धीरे से खोला और देखा तो दर्श नहीं था। उसने जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक किया और बिस्तर के एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को अपनी चेस्ट से लगा लिया और अपना सर नीचे करते हुए सिसकने लगी। ये पल उसके लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दर्श उसके साथ ऐसा करेगा। दर्श ने अगर ये हक उससे मांगा होता वो खुशी खुशी उसके साथ ये पल बिताने के लिए रेडी हो जाती, लेकिन अब बात अलग थी। उसने खुद को फोर्स किया था कथा के ऊपर और ये बात कथा डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। दूसरी तरफ पेरिस आशना ने अपना आंखें खोला और अपने आसपास देखा, मानो किसी को ढूंढ रही हो। ऑफ कोर्स अव्यान को उसके चेहरे पर ब्लश था। सोने से पहले की बातों को याद करते हुए आशना का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। कैसे अव्यान ने उसके बैक को स्लोली स्लोली मसाज दिया था उसके ठंडे ठंडे हाथों को महसूस कर। पहले तो आशना की बॉडी पर गूज़बम्स भर गए, लेकिन जैसे जैसे अव्यान आगे बढ़ रहा था उसे अच्छा महसूस हो रहा था। और देखते ही देखते अव्यान ने उसकी ऊपर बॉडी के सारे कपड़े निकाल दिया था। वो बस अपने लोअर में थी, ये फील कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही अव्यान धीरे धीरे उसकी बेली से होते हुए ऊपर बढ़ने लगा और उसके ब्रे यूरो एट डॉलर टी पर आते हुए वहां मसाज करने लगा। उसके रफ हाथों को अपने सॉफ्ट स्पॉट पर महसूस कर आशना की बॉडी प्ले एट डॉलर यूई से भर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर को पीछे करते हुए मुन किया। उममा आशना ने जल्दी से अपनी आंखों को खोला और वो अपने ख्यालों से बाहर आए। उसने अपने कंबल के नीचे देखा तो उसके अभी भी एक सिंपल सी व्हाइट शर्ट पहन रखी थी जो ऑफकोर्स अव्यान की थी। उस शर्ट से अव्यान की स्मेल आ रही थी जो आशना को अच्छा महसूस करवा रही थी।
उठ गई तुम, अब दर्द कैसा है? अव्यान की हंस की आवाज सुन आशना अपनी सीट से लगभग उछल पड़ी। आह, आराम से, आ यू ओके? आशना को डरता देख अव्यान सोफे से चलकर उसके पास आया और देखते हुए बोला। हाँ, आशना ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो लगभग डर चुकी थी। उसने तो अव्यान पर ध्यान ही नहीं दिया था। अभी वो आगे कुछ सोचती कि अव्यान ने दोबारा से कहा, अब दर्द कैसा है? ये सुनते ही उसने वही सब सीन एक बार याद आने लगता है। उसका चेहरा एक बार फिर से लाल हो चुका था। उसने अपना सर नीचे किया और धीरे से कहा, हम ठीक है अब। और इतना कहते ही वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। वही उसको ऐसे जाता देख अव्यान के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। वॉट इफेक्ट ही हैव ऑन हर, ही कैन क्लियरली सी दैट। और ये देख उसे अच्छा फील हो रहा था। ये फीलिंग बहुत अलग थी, हमेशा से अलग थी। कुछ देर बाद डिनिंग टेबल अव्यान आशना के पास बैठा था। साथ ही उसने अपने हाथों से फीड कर लिया था। आशना के लिए ये सच में बहुत ज्यादा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी अव्यान के गले से लग जाए और ऐसी ही रात गुजर जाए। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि ये अव्यान बस उसके बेबी के लिए है। अव्यान जो आशना को डिनर लगभग करवा चुका था, उसने नैपकिन से आशना के चेहरे को साफ करते हुए कहा, यू आर सो वीक, तुम्हें अच्छे से खाने की जरूरत है। अव्यान की बात सुन आशना ने बस अपना सर हिला दिया, क्योंकि इस इंसान से वो बहस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। ये आकार आशना को अब बहुत लाइट फील हो रहा था और कहा जाए तो उसका स्ट्रेस भी अब धीरे धीरे डर हो रहा था। और उसके पीछे था अव्यान का सॉफ्ट नेचर। थोड़ी देर गार्डन में वॉक करने के बाद वो एक बार पहले कमरे में आ चुकी थी। उसने एक सिंपल सी नाइट सूट में चेंज किया और बिस्तर पर सोने चली गई। थोड़ी देर बाद अव्यान आया और उसके पास करते हुए वो भी सो गया। वही दूसरी तरफ इंडिया सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन उस कमरे का गेट नहीं खुला था, मानो कोई घर में हो ही ना। कथा जो खुद रोते रोते सो चुकी थी, इस बात से बेखबर कि वो कब से यहां बंद है। तभी उस कमरे का गेट खुला और दर्श एक पॉली बैग के साथ अंदर आया। उसने एक नजर कथा को देखा, जो अभी भी उसी पोजीशन में सो रही थी। उसके चेहरे पर आंसू के निशान थे। ये देख दर्श ने अपनी आंखों को फ्रस्ट्रेशन में बंद किया और कथा को उठाते हुए कहा, उठो। ऐसा से 2-3 बार उठने के बाद कथा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और जैसे ही अपने सामने दर्श को देखा, एक बार फिर से डर गई। ये देख दर्श ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथों से पॉली बैग देते हुए कहा, ये लो अपने कपड़े और चेंज करो, इसे हमें यहां से जाना है। कथा जो अभी वो कपड़े लेकर जाने ही वाली थी, उसने जैसे ही दर्श की दूसरी लाइन को सुना, उसने जल्दी से अपने सरनामे हिलाते हुए कहा, कहाँ जाना है? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे घर जाने दो। क्या दर्श की ये बात मानेगा? अब बिग नो। दर्श ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप अपने कपड़े बदलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने बोला ना, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे जाने दो मेरे घर। दर्श की बात सुनते ही कथा ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तभी दर्श ने उसके हाथों को पकड़ लिया, उसके बैग से लगा दिया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, चुपचाप जेकर कपड़े बदलो, वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हारे कपड़े चेंज करने में। हाँ, व्हाट डज ही मीन? ये सुनते हैं कथा के चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन आ चुके थे। उसने अपना सरनामे हिलाया और जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम एक तरफ चली गई। वो दर्श ने अपना सरना गवारी में हिलाते हुए हॉल में चला गया। उसने ऑलरेडी बैग पैक कर रखा था, अब बस इंतजार था तो कथा का। लेकिन ये क्या 10 मिनट हो चुके थे, वो आए नहीं अभी तक। दर्श समझ चुका है वो जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रही है। वो एक बार गुस्से से भर चुका था, वो ही बाथरूम में। नहीं, मैं बिल्कुल भी इस साइकोपैथ के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। कुछ देर पहले जो उसने किया उसका बस तो बिल्कुल भी नहीं। अभी वो ये कह रही थी कि उसने शीशे में अपने पहने हुए कपड़ों को देखा और कपड़ों के साथ अपने अंडरवेयर्स को भी। इतने परफेक्टली कैसे फिट आ गए मुझे? ये मेरा परफेक्ट साइज तो मुझे भी अच्छे से पता नहीं, और इसे कैसे पता चल गया? हो कथा, ये सब सोचने का वक्त नहीं है तेरे पास। अभी ये सोच यहाँ से कैसे निकलना है। अभी वो ये सोच रही थी कि वॉशरूम का दरवाजा एक थड की आवाज के साथ टूट चुका था और दर्श गुस्से से उसे देख रहा था। इंडिया 2 घंटे बाद अपने आंसू पोछो और चुपचाप बैठो। दर्श की हाश वॉइस सुन कथा के आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। वो अभी फ्लाइट में थी, दर्श के प्राइवेट जेट में कहे तो सही रहेगा। दर्श चुपचाप आपके सीट पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसकी लंबी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। वही कथा अपनी नीली आंखों से उसे बस घूरे जा रही थी, क्योंकि उसके बस में अब कुछ भी नहीं था। वो ना जाने कितनी दूर आ चुकी होगी इंडिया से। कैसे दर्श ने उसे वॉशरूम से निकाल अपने हाथों बाहों में उठा लिया था और प्रोटेस्ट करने के बाद भी जब वो नहीं मानी, तभी दर्श ने उसके हाथ में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया था और फिर वो बेहोश हो गई। उसकी आंखें अभी कुछ देर पहले खुली। अब उसे सब समझ आ गया था कि क्या दर्श ने उसके हाथों में इंजेक्शन लगाया था, लेकिन वो जा कह रही है ये उसे पता नहीं। बस उसने पायलट से कहते सुना था कि इंडिया से कहीं दूर जा रही है वो। अब वो अपने परिवार से कैसे मिलेगी? उसकी अपनी सगाई की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि ये उसकी मर्जी का नहीं था। लेकिन उसकी फैमिली, उसने हमेशा साथ दिया था, और जब वो गायब है पिछले 24 घंटे से, तो पक्का उसकी फैमिली स्ट्रेस में होगी।
उसकी माँ ने खाना नहीं खाया होगा, उसके पापा पुलिस स्टेशन के चक्कर कट रहे होंगे और वो यहाँ आराम से बैठी है। ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे दर्श से सब पूछना था, लेकिन जहां वो थोड़ा भी पास्ट का जिक्र करती थी तो दर्श अपने गुस्से वाले रूप में आ जाता था और फिर उसे हर्ट करता था। उसे दर्श के गुस्से से डर लग रहा था अब, और पता नहीं अब आगे क्या ही करेगा दर्श के साथ। कुछ 6-7 घंटे और फ्लाइट में बिताने के बाद दर्श और कथा दोनों ही लंदन आ चुके थे। कथा की नज़ारे जैसे ही लंदन नाम के बिलबोर्ड पर गई, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। इज शी इन लंदन, उसने खुद से कहा, और अगले ही पल दर्श को देखा जो पायलट को कुछ समझ रहा था। पायलट से बात करने के बाद वो कथा की तरफ घुमा और उसके एयरलोब के पास आते हुए कहा, क्यों शॉक हो गई? यस, यू आर इन लंदन। और इतना कहते ही वो उसके हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कार में बैठा देता है। कार लंदन की सड़कों पर स्पीड में चल रही थी। पूरी कार राइड में दोनों ने एक दूसरे से एक भी बात नहीं कही थी। दर्श ने पहले से ही विला को खाली करवा दिया था और अव्यान की तरफ से अपॉइंट किए हुए आदमी को भी विला से जाने को कह दिया था। पहले तो वो आदमी नहीं मान रहे थे, इसलिए उसने अव्यान को कॉल किया था और प्राइवेसी का बहाना देकर अव्यान को मन लिया था। अव्यान ने उस समय तो कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो आशना के साथ था, लेकिन वो जानता था कि जरूर कुछ और बात है, इसलिए तो दर्श ने ऐसा कहा। कुछ देर ड्राइव के बाद दर्श की कार विला पहुंच चुकी थी। उसने एक नज़र कथा को देखा जो खुद को लंदन की ठंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये देख उसने अपने हाथ की मुट्ठी कहा ली और कहा, कम विद मी। अगर दोनों पहले जैसे रहते तो पक्का अभी वो दर्श के बाहों में होती और दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते, लेकिन उसने ये रिश्ते को खत्म कर दिया था अपनी बेवकूफ़ी के कारण से। ये सोचते हुए दर्श बिना पीछे देखे अंदर चला गया। कथा, जिसके चेहरे पर आंसू के निशान थे, उसने खुद को संभाला और धीरे से कार का गेट खोल अंदर जाने लगी। ये विला बहुत खूबसूरत था। ये साफ साफ दिख रहा था विला के सामने ही एक बहुत बड़ा बगीचा था जहां बहुत सारे गुलाब, ट्यूलिप, ऑर्किड और तरह तरह के फूल लगे थे, जिससे देख कथा को अपने अंदर एक सुकून मिल रहा था। फूल उसके फेवरेट हमेशा से थे और वो फूलों से कितना प्यार करती थी ये दर्श बहुत अच्छे से जानता था। कथा ने अपने ख्यालों को झटकते हुए इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था, कुछ गिने चुने वाले बॉडीगार्ड्स को लेकर जो दिखने में लंदन के ही लग रहे थे। वो जानती थी कि वो यहाँ किसी से भी मदद नहीं मांग सकती। उसने अपना सरनामे हिलाया और अंदर चली गई। व्हाइट मार्बल और गोल्डन टाइल्स से डेकोरेटेड वो विला किसी महल से काम नहीं लग रहा था। कथा हर तरफ घूम घूम कर देख रही थी कि तभी उसे दर्श की ठंडी आवाज सुनाई दी, देख लो जितना देखना है, क्योंकि कल से ये सारा विला तुम्हें ही साफ करना है। क्या वो ये कैसे, मतलब अकेले कैसे? कथा की आंखें शोक से बड़ी हो गई। जैसे ही उसने शब्दों को समझा, उन्होंने अभी तक पूरा विला देखा तो नहीं था, लेकिन वो सुरे थी कि ये विला बहुत बड़ा है। वो अभी कुछ भी दर्श को कह पाती है। दर्श ने फिर से अपना डोमिनेशन भारी आवाज में कहा, गो एंड कुक फूड फॉर मी एंड यस यू हैव ओनली 15 मिनट्स। अगर एक भी मिनट ज्यादा लगेगा तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। पनिशमेंट? एक तो वो पहले ही कंफ्यूजन से भरी थी कि दर्श इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, और अब पनिशमेंट? अरे कोई उसका गुनाह तो बताए, उसने किया क्या है? क्या प्यार करना गुनाह है? ये सोचते हुए उसके आंखों ने फिर से उसे एक बार धोखा दे दिया था। उसने अपनी धीमी आवाज में अपने सामने खड़े दर्श से कहा, व्हाट इज माई मिस्टेक मिस्टर दर्श ओबरॉय? दर्श, जो वापस अपने कदम सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में जा रहा था, कथा के इस सवाल ने उसके कदमों को रोक दिया था। वैसे ही कथा की आवाज बहुत लो थी, लेकिन विला खाली होने के कारण से वो आवाज दर्श आराम से सुन सकता था। और ये सवाल सुनते ही उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसके हाथ मुट्ठी में कस चुके थे और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। 15 दिन बाद पेरिस। आह, आराम से आंसू गिर जाओगी तुम्हें लग जाएगी अव्यान की स्वीट वॉइस। यस, स्वीट वॉइस ऑफ द ग्रेट ग्रैंड राइडर अव्यान ओबरॉय विला के हॉल में गूंज गई। वो भाग रहा था, लेकिन केयरफुली, कहीं उसके वजह से आशना गिर ना जाए। आशना, जिसके हाथों में स्ट्रॉबेरी थी और उसने एक पिंक कलर की वन स्ट्रिप शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी, वो हॉल में सोफे के आसपास घूम रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी हर मूव के साथ बाउंस कर रहे थे। उसके चेहरे पर ग्लो था और उसके पिंक पाउटी लिप्स एक पर ब्यूटीफुल स्माइल जो किसी के दिल को आराम से मेल्ट कर सकती थी। अभी वो और अव्यान से दूर भागती की अव्यान ने उसे एक झटके से अपनी बाहों में खींच लिया और सोफे पर बैठ गया। अब आशना उसकी गोद में बैठी थी और अव्यान उसे देखे जा रहा था। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों की आवाज हॉल में गूंज रही थी, आशु दिस इज बैड, तुम्हें ऐसा नहीं भागना चाहिए थे, तुम गिर सकती थी। अव्यान ने आशना की तरफ देखते हुए कहा और उसके बालों को उसके कानों के पीछे टक किया। आप होना, फिर मुझे क्या फिक्र? ये कहते हुए आशना अपनी चमकती आंखों से अव्यान को देख रही थी। उसकी यही लाइन सुनते ही अव्यान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी और उसका चेहरा लाल हो चुका था। OMG, this means Avyan Oberoi, the great rider emotionless Avyan Oberoi is blushing. ये है is blushing just because of her आशना aka आशु। अव्यान ने अपना सर आशना के नेक पर रख दिया और वह स्मेल करने लगा।
ये फील करते ही आशना की बॉडी गूज़बम्प से भर गई और उसने कशमशाते हुए कहा, आहा एवी, मुझे स्ट्रॉबेरी खाने दीजिए ना, मुझे इसकी क्रेविंग कब से हो रही है। वार्निंग साइन, डोंट कंफ्यूज गाइस। आशना अव्यान को शॉर्ट में अब बुला रही है। और मेरा क्या, मुझे भी तो तुम्हारी क्रेविंग हो रही है। अव्यान ने आशना की नेक पर $100 किसेस एंड बाइट्स देते हुए कहा। आहा एव एवी, आशना की मौन की आवाज हॉल में गूंज गई और यह सुनते ही अव्यान अब अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसकी नजर आशना के होठों पर गई जहां अभी हल्की हल्की चॉकलेट लगी थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो स्ट्रॉबेरी को चॉकलेट में डीप करके खा रही थी। और जब अव्यान ने अपने सामने इतना टेम्पटिंग सीन देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो उसके पास आने लगा, लेकिन आशना को लगा कि वो उसकी स्ट्रॉबेरी लेने आ रहा, इसलिए वो वहां से भाग गई। अव्यान ने अपनी उंगलियों को आशना की लिप्स पर रब किया और धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी स्ट्रॉबेरी नहीं चाहिए आशु, आई नीड माई स्ट्रॉबेरी, दिस वन। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से आशना के लिप्स को रब किया। ये फील करते ही आशना का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। अब वो क्या ही कहे, उसने बस अपने सर धीरे से हिला दिया। आशना की मंजूरी पाते ही अव्यान में अगले ही दोस्त उसके होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगा। उसे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का भी टेस्ट किस में आ रहा था, जो इस किस को भी स्वीट बना रहा था। उसके हाथ आशना के माइनस से टाइनी बेबी बम्प को सहला रहे थे, जो कि उसके कपड़ों से थोड़ा थोड़ा अब पता चलना शुरू हो गया था। वो इस वक्त अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मान रहा था, क्योंकि उसकी दुनिया के गोद में बैठी थी पहली उसकी आशना और दूसरा उसका छोटा सा बेबी जो अपनी मम्मा के वोम में है। आशना भी अव्यान को बैक किस कर रही थी, साथ ही उसके हाथ अब अव्यान के कंधे पर कसे हुए थे। थोड़ी देर की लंबी डीप और पैशनेट किस के बाद दोनों ही अपनी सांस ले रहे थे। आशना को प्रेगनेंसी की वजह से डीप ब्रेथ लेनी पड़ रही थी, जिस वजह से उसका चेस्ट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। यू आर मेकिंग माई कंट्रोल लूज आशु, अव्यान ने एक डेविल स्माइल करते हुए आशना की तरफ देखते हुए कहा। आशना जो अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, अव्यान के आंखों के इशारे और उसकी बातों का मतलब समझ उसने अपनी आंखें बड़ी की और अपने हाथ अव्यान की आंखों पर रखते हुए कहा, नो अब क्यों, कल रात तो मुझे कोई बोल रहा था और फास्ट करो, रुकना नहीं, आई एम अबाउट टू सी यू। अव्यान ने अपनी बात कहते कहते छोड़ दी। आशना ने जैसे ही ये सुना उसके कान भी शर्म से लाल हो गए और उसने अव्यान के हाथों पर स्लैप करते हुए कहा, मुझे क्रेविंग हो रही थी उस वक्त, आपको नहीं पता प्रेगनेंसी में होता है, हार्मोन्स अपने पीक पर होते हैं, इसलिए मैंने मिस लारा से पूछा था। अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब मुझे भी क्रेविंग हो रही है, मेरे भी हार्मोन्स पीक पर है आशु, अव्यान ने आशना को और परेशान करते हुए कहा। हूं पर आप प्रेग्नेंट हो ही ना हो, कंट्रोल कीजिए, जब मुझे क्रेविंग होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ये कहते हुए आशना अव्यान के गोद से उठकर भाग गई, क्योंकि वो जानती थी जो उसने अभी कहा वो सुन, अव्यान बिल्कुल भी उसे छोड़ने वाला नहीं है। अव्यान जिसके चेहरे पर अभी नॉटी स्माइल थी, आशना की बात को समझते ही उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक डबल स्माइल आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आशु, आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रोल, यू हैव टू कोऑपरेट विद मी, आई एम कमिंग। ये कहते ही अव्यान आशना की तरफ जाने लगा और अगले ही पल वो एक बार फिर से अपने कमरे में आ चुका था। उसकी नजर बिस्तर पर गई जहां आशना अपना चेहरा ब्लैंकेट से छिपाकर बैठी थी। ये देख अव्यान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो आशना की तरफ बढ़ने लगा। ओ सो माई आशु इज ऑलरेडी रेडी ओक, आई एम कमिंग। अव्यान आशना के ऊपर से ब्लैंक हटाते हुए कहता है और बेड पर आ जाता है। आशना अब अपने चेहरे पर पिलो रख देती है, मानो वो अव्यान को देखना ही नहीं चाहती हो। सो समवन इज ब्लशिंग, ये कहते हुए अव्यान ने वो पिलो भी आशना के सामने से हटा दिया। उसने ऐसा करते हुए ही आशना ने जल्दी से अपना सिर अव्यान के नेक में छुपा लिया। उसकी सांसों की गर्मी और फ्रेग्रेंस अव्यान आराम से फील और स्मेल कर सकता था। उसकी आंखें एक स्माइल के साथ बंद हो गई। सो कैन आई स्टार्ट आशु, अव्यान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि अब और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने पहले ही मिस लारा से इसके बारे में पूछ लिया था। पहले तो मिस लारा ने उसे घूरा और फिर कहा कि वो कर सकता है, क्योंकि कभी कभी आशना को भी ये सेंसेशन फील होगा और उसकी क्रेविंग होगी, लेकिन उससे सब जेंटल होकर करना होगा और रफ बिल्कुल भी होना है। और अव्यान ये सुन खुश हो चुका था। आशना को बहुत बार क्रेविंग हुई थी और हर बार उसने उसकी क्रेविंग वो पूरी की थी। वही अव्यान की गहरी सांस और उसकी बॉडी हीट को महसूस कर आशना ने वैसे ही अपना सर हिलाया, मानो उसे परमिशन दे रही हो। और परमिशन पाते ही अव्यान ने आशना को धीमे से अलग किया और उसके चेहरे को देखते हुए अपने होठों को एक झटके से उसके होठों पर रख दिया। इस बीच उसका हाथ आशना की बॉडी की हर एक इंच को फील कर रहे थे। उसने धीरे धीरे उसके फ्रॉक की स्ट्रैप नीचे की और अपने वेट लिप्स को आशना के कंधों पर रख दिया। और ऐसा करते ही आशना ने एक गहरी सांस लेते हुए मौन किया, ओम माय एवी आई एम हियर आशु। ये कहते हुए अव्यान ने आराम से आशना की फ्रॉक को उसकी बॉडी से फ्री कर दिया। उसकी आंखों में एक तड़प थी, वो आशना देख सकती थी। सो इट्स पिंक एवरीवेयर। अव्यान ने आशना की पिंक फ्रॉक निकलते ही उसके प्राइवेट कपड़ों को देखते हुए कहा, जो पिंक कलर में था। ये सुन आशना का चेहरा और लाल हो गया और उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, ओम मुझे नहीं करना, जाओ।
और ये सुनते ही अव्यान का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मतलब, वो उसे ऐसे इंटेंस हालात में छोड़कर कैसे जा भी सकती थी? ये गलत है, लेकिन गलती भी तो उसकी है। उसकी डर्टी टॉक्स और फ्लड से बेचारी परेशान हो चुकी थी, इतना कि उसका पूरा चेहरा लाल टमाटर लग रहा था। नो यू कांट गो, आई एम ऑन माई पीक आशु, ये कहते हुए अव्यान उसके ऊपर आ चुका था। लगभग 1 घंटे के बाद एवी लीव मी, आई कांट बेयर इट एनीमो, आशना ने अपनी भारी आवाज में अव्यान से कहा, जो लगभग अपने दूसरे राउंड में था। हम बस हो गया। और आशु जस्ट अ सेक आशनाना, आशना का नाम लेते हुए वो बिस्तर पर आ चुका था। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो अभी भी पहले के मोमेंट्स में बिजी हो। अपने इफेक्ट को अव्यान पर देखकर आशना का चेहरा खिल चुका था, उसकी आंखें चमक रही थी। अव्यान के लंबे बाल अब तक मैसी होकर उसकी फोरहेड से चिपक चुके थे। उसकी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी। वो दिखने में बिल्कुल किसी हॉट मॉडल के जैसा लग रहा था। आशना ने अपनी अंगुलियों को अव्यान के बालों पर घुमाते हुए कहा, आई यू ऑक। आशना की कंसर्न से भरी आवाज सुनकर अव्यान ने अपनी आंख खोली और आशना को अपने सामने देखा, जिसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया हुआ था। अव्यान ने अपनी पलकें झपकाई और अपनी बाहों को खोल दिया और आशना को पास आने का इशारा किया। ये देख आशना उसके पास आ गई और अपना सिर उसके सीने पर रख उसकी दिल की धड़कन को सुनने लगी। ऐसे ही 5 मिनट दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जहां अव्यान अपनी सांस पर कंट्रोल कर रहा था और आशना की पीठ को रब कर रहा था, वही आशना आराम से अव्यान की दिल की धड़कन को सुन रही थी। शाम में रेडी रहना, हमें कहीं जाना है। अव्यान की इस बात ने कमरे में पसरी हुई शांति को भान कर दिया था। ओम कहाँ, आशना ने अपना चेहरा अव्यान की तरफ घुमाते हुए कहा। तुम बस रेडी रहना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, अव्यान ने आशना के बालों को सहलाते हुए कहा। ये सुन आशना ने अपना सर हाँ में हिलाया और बिना कुछ आगे पूछे वो एक बार फिर चुप हो गई। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने के बाद आशना बिस्तर से उठने लगी। तभी अव्यान ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? वॉशरूम, अब जाने दीजिए, आशना ने एक स्माइल करते हुए कहा। अव्यान को उससे छेड़ने का मन नहीं था, लेकिन उसने पहले ही आज उसे बहुत परेशान कर दिया था, इसलिए उसने छोड़ दिया। आशना जैसी ही उठने को हुई, अचानक से वो फिर से बिस्तर पर बैठ गई और उसके मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल गई। उसके हाथ अपने आप उसके पेट पर आ चुके थे। अव्या, जिसने अभी कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी कि आशना की दर्द भरी आवाज सुन, वो जल्दी से उठकर बैठ गया और आशना के पास आते हुए कहा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? आशना ने कुछ बोला नहीं, बस अपनी आंखें बंद करके हुए अपना सिर हिलाया। उसको इतने दर्द में देखा अव्यान को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इतना अनकंट्रोल्ड हो गया? अब उसके कारण से आशना को दर्द हो रहा है। उसने अपने बालों को फ्रस्ट्रेशन में नोचते हुए कहा, आह गॉड, ये सब मेरी गलती है, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, चलो। ये कहते हुए अव्यान अपने कपड़ों की तरफ जाने लगा, लेकिन वो अभी जा पाता कि आशना ने उसके हाथों को पकड़ लिया। उसने रोक लिया। अव्यान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आंखों ही आंखों में पूछा, लेकिन अगले ही पल आशना ने उसके हाथों को लेते हुए अपने पेट पर रख दिया और अव्यान का चेहरा शौक से भर गया। अव्यान की आंखों में आंसू आ गई। उसने अपने हाथों को पेट पर सहलाया और उसे देखने लगा। आशना, जो अव्यान को एक छोटी सी स्माइल के साथ देख रही थी, उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, इट्स अ बेबीज फर्स्ट मूवमेंट, एवी। और इसी के साथ अव्यान के आंखों में रुके आंसू उसके गालों पर आ गए और उसने आशना को अपनी बाहों में भर लिया। आशना ने भी उससे बैक हग करते हुए उसकी बैक को रब करने लगी। वो जानती थी कि ये कितना इमोशनल मोमेंट था दोनों के लिए। बस आशना ने अव्यान के आंसुओं को पोंछते हुए कहा और उसके फोरहेड पर एक प्यारी सी किस की। अव्यान अपने आंखों में दुनिया जहां का प्यार बस आशना को देखे जा रहा था। उसने अपनी आंख नीची की और आशना के पेट के पास आते हुए वो किस करने लगा। थैंक यू बेबी फॉर कमिंग इन आवर लाइफ, पापा इज रियली ब्लेस्ड टू हैव यू इन हिज लाइफ। इतना कह अव्यान ने आशना के बेबी बम्प को हग कर लिया। आशना के आंखों से भी आंसू की एक बूंद उसके गालों पर गिर गई, लेकिन अगले ही पल उसने उसको पोंछ लिया। वो अव्यान के इतने अच्छे पल को खराब नहीं करना चाहती थी। वही अव्यान अब आशना के पास आते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, थैंक यू आशु, थैंक यू, मुझे मेरी जिंदगी सबसे बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू। दूसरी तरफ लंदन, एक लड़की जो लंदन की सड़क पर बिना अपनी जान की परवाह किए भागे जा रही थी, अचानक से उसके सामने एक ब्लैक BMW आ गई। उस लड़की ने खुद को रोकने की कोशिश की और अगले ही पल दोनों बस 1 इंच पर जाकर रुके। वो लड़की अपनी डरी हुई आंखों से बस उस BMW को देखे जा रही थी। वो जानती थी इस गाड़ी को। वो अपनी डरी, आंसू से भरी आंखों से उस कार को देखे जा रही थी। अभी वो दूसरी तरफ से भाग पाती कि बहुत सारी कारें उसकी आसपास आकर रुक गई। वो उनको गड्डियों के बीच अब फंस चुकी थी। उसे पता था अगर वो पकड़ी गई तो शायद ही उसके साथ कुछ ठीक हो, लेकिन वो अपने आप को और उस विला में कैद नहीं रख सकती थी और आज मौका मिलते ही वो भाग गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी दोबारा वहीं पहुंच चुकी होगी जहां से उसने शुरुआत की थी। हाँ, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कथा ही थी। मुझे जाने दो, कथा ने चिल्लाते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहा। अभी वो आगे कुछ कह पाती है कि उस BMW कार से दर्श बाहर आया।
उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा था, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। उसके दोनों हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी और वो अपनी खूनी नजरों से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। मानो वो उसका शिकार हो। वो डर गया था जब उसे पता चला था कि कथा भाग गई है। उसे पता था कि लंदन कितना अनसेफ है एक ऐसी लड़की के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं। और वो भाग गई। वो जाती तो कहाँ जाती, उसके पास ना वीजा था ना ही अपना कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर वो गलती से भी कोई गलत बंदे के हाथ लग जाती तो क्या हो सकता था, ये सोचकर ही दर्श की रूप कांप गई। अब जब वो उसे मिल चुकी है, वो उसे ऐसा सबक सिखाने वाला था कि वो याद रखेगी। दर्श गुस्से में उबल रहा था। वो अपने भारी कदमों के साथ कथा की तरफ बढ़ने लगा। कथा ने भी उसकी आंखों की नफरत और गुस्से को भांप लिया था। वो जान चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है। वो दर्श के हर कदम के साथ अपने कदम पीछे ले रही थी। उसने अपने सिर नामे हिलाते हुए कहा, नानी मेरे पास नहीं आना। क्या दर्श उसकी सुनता? नो अ बिग नो। वो कथा की तरफ बढ़ रहा था। तभी कथा ने दर्श के खड़े आदमी की जेब से एक बंदूक निकाल ली और दर्श की तरफ तान दिया। ये देख एक पल के लिए बारिश रुक गया। उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर गया हो मानो। अगले ही पल वो दोबारा कथा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस बात कथा ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने सर पर गन पॉइंट कर दिया। और इसी के साथ दर्श के चेहरे पर एक अलग ही इमोशन आ चुका था, जिसे वो ना जाने कितने दिनों से दबाए हुए था। कथा ने अपनी लटकाती आवाज में कहा, दर्श ओबरॉय, अगर मेरे पास भी आए तो आई एम जेन्युइनली श्योर आई विल शूट माई सेल्फ। ये कहते हुए कथा के हाथ गुण पर मजबूत हो गए। दर्श ये देख अपनी जगह जम चुका था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो जानता था कि वो चाहे कितनी भी रिवेंज इस लड़की से क्यों ना ले ले, वो कभी इसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और आज यही हुआ। उसके दिल ने उसे धोखा दे दिया, जैसा ही कथा ने गुण को खुद के ऊपर पॉइंट किया। लेकिन दर्श ये चीज कथा को नहीं दिखा सकता था। वो एक बार फिर कथा के पास जाने लगा। ये देख कथा अब पैनिक करने लगी। वो जानती थी कि चाहे वो गन क्यों ना पकड़ ले, लेकिन उसे कभी भी उसे चलाने की ताकत नहीं आएगी। लेकिन वो आज रुक नहीं सकती। या तो आज उसे दर्श के साथ जाना होगा या फिर उसे अपनी मौत चुननी पड़ेगी। वो इन 15 दिनों में इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि वो दर्श के पास दोबारा बिल्कुल भी जा सकती थी, और आज के स्टंट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो मरना भी नहीं चाहती थी। उसके कुछ सपने थे। वो इसी बेचैनी में थी कि दर्श बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका था। अब वो और भी ज्यादा पैनिक करने लगी थी और इसी के साथ उसके हाथों से गन चल गई। धक, और कथा की आंखें बंद हो गई। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी, लेकिन ये क्या, उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? ये महसूस करते ही उसने अपनी आंख खोली और अगले ही पल जो नजारा अपने सामने देखा, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। दर्श ने सही समय पर बंदूक को पकड़ ऊपर कर दिया था, जिस वजह से गोली उसे नहीं लगी। दर्श अपने लाल आंखों से उसे देखे जा रहा था, मानो आज वो उसे सच में मार देगा। और अगले ही पल एक जोर का थप्पड़ कथा के चेहरे पर आकर लगता है, चटाक। और इसी के साथ वो लगाभाग जमीन पर गिर जाती है। उसके होठ के कोने से खून आ चुका होता है और साथ ही दर्श के हाथ का प्रिंट उसके गालों पर चुका होता है। कथा की पूरी बॉडी डर से कांप रही थी। दर्श ने कथा के बाजू को पकड़ उसे एक बार उठाया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। लेकिन अभी वो एक शब्द भी कह पाता है, कथा की आंखें रोल होती हुई बंद हो गई। कथा, दर्श की गुस्से भरी आवाज उस इलाके में फैल गई। उसने जल्दी से कथा को अपनी गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ गया। उसको बैठता देख ड्राइवर जल्दी से कार स्टार्ट कर देता है। वो ही दर्श बैक सीट पर कथा को अपनी बाहों में लिए बैठा था। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। साथ है वो उसे अच्छे से चेक कर रहा था, कहीं उसे और कोई चोट तो नहीं लगी। उसकी नजर कथा के होठों के किनारे से निकलते हुए खून पर गई। उसने जल्दी से उसे अपने रुमाल से साफ कर दिया। थोड़ी ही देर में कार वापस विला आ चुकी थी। दर्श ने कथा को एक बार फिर से अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। भले ही कथा 15 दिनों से उसके साथ इस विला में रह रही थी, लेकिन दर्श ने कभी भी उसे अपने कमरे में नहीं आने दिया। दर्श ने कथा को रहने के लिए एक सर्वेंट रूम दिया था, लेकिन आज वो पहली बार उसने अपने कमरे के अंदर लाया था। उसने बिस्तर पर सुलाया और उसे उठा की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से एक मेड ने आते हुए कहा, बॉस, डॉक्टर जैसा आ चुकी है। कॉल हर हियर, दर्श ने चिल्लाते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं कथा को कुछ हो ना जाए। उसने कभी भी अपने रिवेंज के लिए कथा की जान लेने का नहीं सोचा था, और आज कथा के उस स्टंट के बाद वो बहुत डर चुका था। डॉक्टर जैसा को देखते ही दर्श ने उसे कथा के पास जेन को कहा। डॉक्टर ने जल्दी से कुछ इंस्ट्रूमेंट निकले और कथा को चेक करने लगी। उसने दर्श को यहां से जाने तक नहीं बोला, क्योंकि दर्श के चेहरे का गुस्सा देख वो खुद डर चुकी थी। वो आज पहली बार इस विला में आई थी। उन्होंने के यहाँ के बारे में बहुत सुना था, साथ ही ये भी सुना था बहुत डेंजरस लोग रहते हैं वहां। और आज जब दर्श को उनको होने अपने सामने देखा तो वो और भी डर गई। उनको होने जल्दी से कथा को चेक किया और अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, मिस, डर के वजह से ये बेहोश हो चुकी थी। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। 6-7 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। ये सुन दर्श को अब सुकून मिला। उसने अपना सर हिलाया और जैसा को जाने का कहा। जैसा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और जाने लगी।
लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने एक ऑइंटमेंट दर्श को देते हुए कहा, सर, ये मिस के चेहरे पर लगा दीजिएगा, वरना उन्हें स्वेलिंग हो जाएगी। दर्श ने ऑइंटमेंट ले लिया और धीरे से थैंक यू कहा। जेसा ने अपना सिर हिलाया और वो कमरे से निकल गई। उसे लगा नहीं था कि दर्श उसे थैंक यू बोलेगा, लेकिन उसे अच्छा था। वही कमरे में दर्श अपने आप को शांत करने के लिए एक सिगरेट अपनी एक्सपेंसिव सिगरेट बॉक्स से निकलता है और बालकनी में जाकर उसके कश भरने लगता है। उसके आंखों के सामने कथा के भागने से लेकर उसके गन चलाने तक की बात रिपीट पर चल रही थी, जो उसे और सिगरेट लेने को मजबूर कर रही थी। अगर कथा को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये बात उसे पता थी, वो मर जाता अपनी कथा के बिना। इस एक्सीडेंट के बाद उसे इतना तो पता चल चुका था कि वो कथा से कभी भी नफरत न कर पाया और न ही कर पाएगा। कथा की जगह उसके दिल में हमेशा यही रहेगी, चाहे कथा उसे एक बार फिर से कोमा में क्यों ना भेज दे, उसका प्यार उसके लिए कभी भी कम नहीं होगा। ये सोचते सोचते दर्श के आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर गिराने लगे। उसने अपनी सिगरेट फेंकी और उसे अपने जूते से मसलते हुए कथा के पास चला गया। कथा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए वो उसे चूमने लगा, मानो उसकी जिंदगी उसी पर डिपेंड हो। और फिर उसने कथा के छोटे से मासूम चेहरे को देखा, जो यह वक्त लाल था। रोने की वजह से उसकी नाक से लेकर उसके दोनों गाल और चिन सब लाल हो चुके थे। उसके होठों पर अभी भी वो कट दिख रहा था, जो थप्पड़ के वजह से हुआ था। साथ ही दर्श के हाथों का छाप भी आराम से दिख रहा था। ये देखते ही उसने अपने आंसू पोंछे और ऑइंटमेंट को अपने हाथों में लेते हुए कथा के गालों पर आराम से लगा दिया। वो जानता था कि उसने कितने जोर से उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन सच में उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से आज कथा उससे दूर हो जाती है। वो करता भी क्या? उसे जो समझ आया उसने उस वक्त कर दिया। दर्श ने कुछ पल बैठकर कथा को देखा और फिर अपने कदम एक करके पीछे लेने लगा और अगले ही पल कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ, पेरिस, आर यू रेडी आशु, वी हैव टू गो, अव्यान ने कमरे का गेट खोलते हुए कहा। वो बेचारा पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहा था और ये लड़की अभी तक रेडी नहीं हुई। लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था। प्रेगनेंसी में आशना बहुत लेजी हो गई थी, साथ ही गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता था। अभी अव्यान आगे कुछ कह पाता कि सामने का नजारा देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रेड सैटिन नी लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस में लिपटा आशना का तरसा हुआ बदन बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा था। उसने अपने बालों को कल करके खुला छोड़ दिया था और साथ ही मिनिमल ज्वेलरी कैरी की थी। अव्यान को ऐसा देख वो उसके पास गई और उसके मुंह को बंद करती हुई बोली, एवी, एम आई लुकिंग गुड? गुड, हाउ यू आर लुकिंग लाइक हॉट स्ट्रॉबेरी आशु, अव्यान ने आशना के गालों पर किस करते हुए कहा। अव्यान के इस हरकत पर आशना शर्मा कर रह गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। अव्यान ने उसके हाथों को पकड़ आंचे से सीढ़ियों से नीचे लाया और अपनी ब्लैक बीएमडब्ल्यू में बैठ गया। आशना ने एक नज़र अपने बगल में बैठे हुए अव्यान को देखा और उसकी आंखें चमक गई। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो कयामत ढा रहा था। वो बिल्कुल किसी मॉडल में जैसा लग रहा था। अब तुम ऐसे देखोगी तो आशना को खुद को नोटिस करता देख, अव्यान ये कहते रुक गया। ये सुनते ही आशना ने शर्माते हुए अपना सर घुमा लिया और कहा, तो आई विल किस यू अंटिल यू से यू वॉन्ट्स मी इनसाइड। अव्यान ने आशना के गालों पर एक और किस करते हुए उसे कहा। ये सुन आशना का चेहरा पूरा लाल हो चुका था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि उसके बगल में बैठा बंदा पागल था। वो उससे कभी नहीं जीत सकती थी डर्टी टॉक्स में। आज अव्यान ने ड्राइवर को मना कर दिया था और वो खुद ड्राइव कर रहा था। आशना ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या हम कोई पार्टी में जा रहे? जस्ट वेट फॉर सम टाइम, यू विल गेट टू नो आशु, अव्यान ने एक स्माइल करते हुए कहा। आशना ने बस एक बार हिलाया और एक बार फिर से अव्यान के चेहरे में खो गई। इन 15 दिनों में ना जाने कितना कुछ बदल चुका था। कहने को ये बस सिंपल 15 दिन थे, लेकिन उसके लिए ये लाइफ के सबसे बेस्ट डेज थे। इन 15 दिनों में अव्यान उसके साथ बहुत घुल मिल चुका था। हाँ, पहले उसने सॉफ्ट नेचर को शो किया और फिर धीरे धीरे बातें शुरू की, फिर फ्लर्ट और फिर सब अच्छा हो गया। अगर उसके पास मैजिक होता तो वो इनको पालों को कैद कर लेती और हमेशा अपने जहन में रखती। उसे पता था कि अव्यान ये सब उसके साथ बस अपने बेबी के लिए कर रहा है, लेकिन वो सच में अपना 100% दे रही थी। और ये उसकी हैप्पीएस्ट मेमोरीज बन जाने वाली थी। कुछ महीनों में जब ये बेबी बॉर्न हो जाएगा, जब अव्यान उसे छोड़ देगा, जब वो अकेली हो जाएगी, तब वो इस मेमोरीज को याद करेगी और अपनी जिंदगी गुजर लेगी अकेले। बहन अकेले, क्योंकि वो समझ चुकी थी प्यार को, उस प्यार को जो वो अव्यान से करती है। ये प्यार उसे अब किसी से दोबारा कभी नहीं होगा। उसने सोच लिया था, इफ नॉट हिम देन देयर इज नो वन इन, इफ इट्स हिम देन इट्स ओनली हिम। और इसी के साथ आशना ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे जिसे वो बाहर आने देना नहीं चाहती थी। वो इन ब्यूटीफुल मेमोरीज में अपने आंसुओं को शामिल नहीं करना चाहती थी। तभी तो उसे अपने कंधे पर किसी की डीप ब्रेथ महसूस हुई। उसने अपनी आंखें धीमे से खोला और देखा तो अव्यान उसके पास आकर उसे स्मेल कर रहा था। योर फ्रेग्रेंस, इट्स सो टेस्टी एंड मैजिकल। अव्यान की मदहोश भरी आवाज से आशना के बॉडी में गूसबम्स आ चुके थे। उसने खिड़की से बाहर देखा तो हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। ये देख उसने अव्यान को देखते हुए कहा, ये हम कहाँ आए हैं?
अपनी मंजिल पर अव्यान ने अपने आइज में ढेर सारा प्यार लेते हुए आशना से कहा और फिर अपनी सीट का गेट खोल बाहर निकल गया और आशना का गेट खोल अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। आशना ने एक प्यारी सी स्माइल की और अव्यान के हाथों पर हाथ रखे हुए बाहर निकल गई। उसने अव्यान का हाथ जोर से थाम रखा था क्योंकि हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। उससे डर लग रहा था। अव्यान ने यह भाप लिया था। उसके आशना के कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसने अपना बिल्कुल पास किया और कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक ब्लाइंड फोल्ड निकला और कहा, लाओ मुझे इसे तुम्हारी आंखों पर टाई करने दो। लेकिन ये क्यों, ये नहीं प्लीज, आशना ने डरते हुए कहा। डू यू ट्रस्ट में आशु, अव्यान ने आशना की आंखों में देखते हुए कहा। आशना ने एक गहरी सांस की और अपने सर हाँ में हिलाया। ये देखते ही अव्यान ने ब्लाइंडफोल्ड को आशना की आंखों पर बंद दिया और कहा, जस्ट अ मिनट, यही रहना, मैं आया। बट एवी, आशना की आवाज उसके गले में ही रह गई। उसे अब और भी ज्यादा डर लगने लगा। एक तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उसके ऊपर से पिन ड्रॉप साइलेंस और अब उसकी आंखों पर यह ब्लाइंडफोल्ड। अब पता नहीं अव्यान कहाँ चल गया। आशना ने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझा लिया था और बस अव्यान के आने का इंतजार करने लगी थी। तभी उसे अपने कानों पर किसी की सांसें महसूस हुई, लेकिन वो शांत थी क्योंकि ये सांसें किसी और की नहीं बल्कि अव्यान की थी। अव्यान ने उसके ईयरलोब पर अपने होंठ रखते हुए धीरे से कहा, ओपन योर आइज आशु। और इसी के साथ उसने ब्लाइंड फोल्ड को एक झटके से खींच लिया। आशना ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को धीरे धीरे खोलना शुरू किया और अगले ही पल सामने का हंसी नजारा देख उसकी आंखों में हजार इमोशंस आ चुके थे। सामने एफिल टावर जगमगा रहा था, साथ ही हर तरफ लाइटें जल चुकी थीं, हर तरफ डेकोरेशन किए हुए थे। और उसके सामने एक राउंड टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ था जिस पर लिखा, हैप्पीएस्ट बर्थडे माय आशु। ये देखते ही आशना अव्यान के गले से लग गई और उसके आंखों से आंसू की दो बूंद गिर गई। अव्यान ने उसकी बैक को रब किया और उसके छोटे से सुंदर चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, शश, चुप हो जाओ, इट्स योर बर्थडे, और बर्थडे में रोते नहीं। आशना ने अपना सर हाँ में हिलाया और आसपास देखने लगी। हर तरफ डेकोरेशन के साथ सामने एफिल टावर का खूबसूरत नजारा देख उसे अपनी ड्रीमलैंड की याद आ रही थी। आशना की आंखों में चमक देख अव्यान ने कहा, अच्छा लगा तुम्हें बहुत। आशना ने जल्दी से जवाब दिया, तो फिर केक कट करो जल्दी से। ये कहते हुए अव्यान ने आशना का हाथ पकड़ा और उसे टेबल के पास ले आया। आशना ने एक बार फिर अव्यान को देखा, मानो कह रही हो, ये मेरे लिए किसी ने नहीं किया, फिर आप क्यों? शायद अव्यान उसने उसकी ये बात उसकी आंखों में पढ़ ली थी। उसने आशना के गालों को सहलाते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, पहले केक तो कट करो। आशना ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें क्लोज करते हुए विश मांगा और फिर एक नजर अव्यान को देख केक को काटा। उसने केक को अव्यान की तरफ बढ़ाया। ये देखते ही अव्यान ने स्माइल करते हुए केक को आशना की होठों पर लगा दिया और उसे लीक करते हुए टेस्ट किया। केक के चॉकलेट फ्लेवर के साथ आशना की स्ट्रॉबेरी ग्लॉस मिक्स हो रही थी जिसका टेस्ट अव्यान को अच्छे से आ रहा था। अब ये आशना की मौन की आवाज सुन अव्यान ने खुद को दूर किया और स्माइल करते हुए कहा, इतनी मेहनत के लिए ये तो बनता है ना। इतना कह अव्यान ने आशना को एक छोटा सा केक खिलाया। अच्छा ये बताओ, विश क्या मांगा तुमने? अव्यान ने आशना को टीज करते हुए कहा। आशना जो इस माहौल में खो चुकी थी उसने बिना कुछ सोचे कह दिया, आपको मम, मुझे? अव्यान ने आशना को देखते हुए पूछा। आशना को जैसे ही समझ आया कि उसने क्या कहा, उसने जल्दी से अपनी बातों को संभालते हुए कहा, आपको क्यों बताओ, मैं विश किसी को नहीं बताते। अच्छा अच्छा ठीक है, अव्यान तो पहले ही समझ गया था। उसने जानबूझकर आशना को टीज करते हुए कहा था। अभी आशना आगे कुछ कहती है, अचानक से वहां लगी सारी लाइट ऑफ हो गई और एक बार फिर से अंधेरा हो चुका था। आशना ने डरते हुए कहा, अव्यान से कहा, एवी ये लाइट्स। ये कहते हुए उसने अंधेरे में अव्यान के हाथों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन ये क्यों? अभी तो अव्यान यही था, अब कहाँ चल गया? आशना ने एक बार फिर से आवाज लगाई, एवी आप ये है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मजाक मत दीजिए। आशना ने डरते हुए कहा। उसके चेहरे पर पसीने आने लगा था, साथ ही उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। अभी वो आगे कुछ कहती है, आसमान में बहुत सारे ड्रोन उड़ने लगे और सब ड्रोन एक जैसे क्वेश्चंस का फॉर्म बन गए। आशना के नज़ारे जैसे ही ऊपर गए उसने कांपना बंद कर दिया और उसकी आंखें सिको गईं क्योंकि ऊपर सारे ड्रोन मिलकर एक क्वेश्चन शो कर रहे थे। और वो क्वेश्चन था, आशु वी यू बी माइन। ये देखते ही आशना ने एक बार फिर से अपना आसपास देखा और चिल्लाते हुए कहा, अव्यान कहाँ है आप? अभी वो आगे कुछ कहती है, फिर से सारे ड्रोन ने अपनी पोजीशन बदली और अब सवाल दिख रहा था, यस और DAAMMM यस। आशना को अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा। अभी वो दोबारा चलती की सारी लाइट्स एक बार फिर से जल गई और उसकी नजर अपने सामने नीज पर बैठे हुए अव्यान पर गए। अव्यान जिसके हाथों में एक अंगूठी थी जिस पर स्टाइलिश वे में लिखा हुआ था, वो अपनी चमकती हुई चारकोल ब्लैक आई से आशना को देख रहा था। आशना को एक पल लग गया ये समझने में अव्यान अभी उसके सामने किस हालात में है। उसे अभी भी ये सपना लग रहा था। उसने अपनी आंख कसकर बांध ली और खुद से कहा, आशना इट्स ड्रीम, स्लीप बैक।
कि तभी उसे अव्यान की सॉफ्ट आवाज सुनाई दी, नो आशु इट्स नो लॉन्गर अ ड्रीम। ये सुनते ही आशना ने अपनी आंखें एक झटके से खोली और अव्यान को देखने लगी, जो अपना सर हिला रहा था। उसने धीरे से अपने हाथों में रखी की रिंग को आशना की तरफ बढ़ते हुए कहा, विल बी बिकम माई रीजन ऑफ एवरी सिंगल हार्ट बीट आशु। विल यू बी माई रीजन ऑफ स्माइल आशु। विल यू बी माइन आशु। विल यू मारी में आशु। विल यू बिकम मिसेज आशना अव्यान ओबरॉय आशु। ये कह अव्यान चुप हो गया और आशना को देखने लगा, मानो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। आशना ने जैसे ही अव्यान के ये सवाल सुने, उसके खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में उसके साथ हो रहा है। क्या ये अव्यान अपने बेबी के लिए कर रहे हो, लेकिन ये कैसा हो सकता है? आशना ने खुद से अपने मन में कहा। अव्यान जो समझा चुका था आशना के हर एक सवाल को, वो अपनी नींद से उठा और आशना के पास आते हुए उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि ये मैं अपने बेबी के लिए कर रहा हूं आशु, लेकिन सच तो ये है कि अव्यान ओबरॉय को तुमसे प्यार हो चुका है, बेइंतहा मोहब्बत हो गई मुझे तुमसे आशु। और ये सुनती ही आशना के आंखों में आंसू एक बार फिर से भर गए। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, प्यार, हाँ प्यार आशु, अव्यान ने आयशा की आंखों में देखे हुए कहा। आई लव यू आशना। अव्यान ने अपने प्यार को कन्फेस करते हुए आशना के फोरहेड पर किस किया और इसी के साथ आशना की आंखें बंद हो गई। उसके आंसू उसके गालों पर आ चुके थे। अव्यान ने उसके आंसू को पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, डोंट क्राई, आज के लिए बहुत रो लिया तुमने। अव्यान जो अपने जवाब को अभी भी आशना से सुनना ना चाहता था, उसे आशना की धीमी आवाज आई, क्यों क्यों करते हैं आप ये प्यार मुझसे? अव्यान ने ये सवाल सुन एक छोटी सी स्माइल की और आशना के होठों को सहलाते हुए कहा, मे बी इट वॉज योर लाफ। अव्यान ने आशना के आंखों को चूमा और कहा, और योर आइज और योर स्माइल। उसने अपने हाथों को आशना के बालों में उलझाते हुए कहा, इट कुड वे बिन योर हेयर और योर वॉइस। उसके हाथ अब आशना के कमर पर। उसने आगे कहा, और योर पर्सनैलिटी, वॉट एवर इट वॉज, इट मेड मी फॉल प्रिटी डैम हार्ड वन। इतना कह वो अपनी आंखों में हजार डिजायर और इमोशंस लिए आशना को देखे जा रहा था। वो ही आशना ने जैसे ही अव्यान के हर एक वर्ड को सुना, उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी और जैसे ही अव्यान ने अपनी बातों को खत्म किया, आशना ने अपने ठंडे होठ अव्यान के सख्त होठों के ऊपर रख दिए और धीरे धीरे उन्हें चूमने लगी। उसके हर एक मूव उसके इन्फिनिटी प्यार को दिखा रहे जो वो अव्यान से करती थी। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसे अपने बर्थडे पर इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। आज उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल चुका थे, अब उसे कुछ भी नहीं जानना था। उसके होठ लगातार अव्यान के होठों पर अपनी हरकत कर रहे थे। अव्यान ने भी आशना को आज रोकने की कोशिश नहीं की थी, और वो करता भी क्यों? वो समझ सकता है कि आशना के दिल का हाल, जो उसने आशना के साथ शुरू में किया था कॉन्ट्रैक्ट के, उसके बाद कोई और रहता तो उसका शकल भी देखना पसंद नहीं करता, लेकिन आशना अलग थी। शी इज रियली डिफरेंट। उसे सोचते हुए भी खुद पर बेशुमार गुस्सा आ रहा था। वो कितना नीचे गिर गया था, लेकिन ये लड़की कभी भी नहीं झुकी उसके सामने। वो चाहती तो छोड़ कर जा सकती थी उसे और अपनी बहन को हट सकती थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे, लेकिन नहीं। आशना उसके हर एक जुल्मों को एक स्माइल के साथ सहती रही। वो जानता था कि उसने आशना को सच का एक हिस्सा भी नहीं बताया है। नहीं, वो अभी ये बता सकता है। वो आशना को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, उसने बस अपने प्यार को कन्फेस किया। वो क्या करता नहीं बता सकता था। वो आशना को सच सच बात है, दर्श जिंदा है, वो दर्श का भाई है। उसने आशना को अपने पास दर्श को हट का बदला लेने के लिए रखा था। वो उसकी बस एक रिवेंजफुल डिजायर थी। ये सब याद आते ही अव्यान के हाथ आशना की कमर पर काश गए और अगले ही पल उसे आशना की सांसों की आवाज आई। वो अपने ख्यालों से निकल और सामने देखा। सामने आशना अपने सांसों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये देख अव्यान ने एक छोटी सी स्माइल की और उसने अपनी बाहों में खिंचते हुए उसके होठों पर सलाइवा को साफ करने लगा। आशना की आंखें प्ले एट सुरयूरो में बंद हो गई। अव्यान ने अपने ख्यालों को दूर किया। वो आज के दिन को खराब नहीं कर सकता था। उसने आशना को देखते हुए कहा, आई लव यू सो मच आशु, सो मच। और इसी के साथ आशना की आंखें फिर से खुल गईं। उसने एक नजर अव्यान को देखा और फिर उसकी बाहों में अपना मुंह छुपाए हुए कहा, आई लव यू टू एवी, आई कांट थिंक माई लाइफ विदाउट यू, आई जस्ट लव यू सो मच। ये कहते हुए आशना की गर्म सांसें अव्यान के दिल पर लग रही थी। शर्ट के 2 बटन खुले होने की वजह से अव्यान का सीना साफ साफ दिख रहा था। आशना के कन्फेशंस को सुन अव्यान पूरी बॉडी में एक करंट फ्लो हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आशना के ये कुछ वर्ड्स को सुनकर उसके शरीर में ऐसा कुछ महसूस होगा। वो आशना की फीलिंग्स तो कब समझ चुका था, और आज कन्फेशन के बाद ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपना नाम कर ली हो। अव्यान को कुछ ना कहता देख आशना ने अपना सर निकल उसे देखा। उसके मन में हजार ख्याल चल रहे थे। क्या अव्यान को मेरी बातों को विश्वास नहीं हुआ? क्या मेरा प्यार उन्हें नहीं दिखा? वो चुप क्यों है? सवालों ने आशना के मन को घेर लिया था। उसके हाथ अव्यान के बाजू पर कैसे गए और उसने अव्यान के आंखों में देखते हुए कहा, क्या आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें दिखने लगी थी।
अव्यान, जो अब तक इस एहसास में खोया था, अचानक से आशना की सॉफ्ट वॉइस सुनते ही उसने अपना ध्यान आशना और उसके सवाल पर दिया। सवाल समझ ही आया। उसने आशना को अपना और करीब किया, इतना दोनों के बीच हवा जाने की भी जगह नहीं थी, और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर ट्रस्ट है आशु, लेकिन तुमने मेरे सवालों का जवाब पूरा नहीं दिया। ये सुनते ही आशना के मन में एक डर आ गया। उसने अपने चेहरे को झुकाते हुए बहुत ही धीरे से कहा, मैं कैसे? सिर्फ तुम आशु, सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनोगी एमआरएस अव्यान ओबरॉय। अव्यान ने अपनी एक उंगली से आशना के चेहरे को ऊपर करते हुए कहा। आशना ने कभी नहीं सोचा था उसे कभी भी अव्यान से प्यार होगा, लेकिन जब ये हुआ उसे पता चला कि प्यार को जिससे होना रहता है वो हो ही जाता है। आखिर दिल पर किसका बस है। लेकिन प्यार होने के बाद भी उसने कभी ये नहीं सोचा था अव्यान को भी उससे प्यार हो जाएगा और वो उसको भी। ये सोचते सोचते आशना का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो आज के इस बर्थडे को कभी भी नहीं भूलेगी। आखिर आज उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी को पाया था। अभी वो सोच रही थी कि अव्यान ने आशना को अपनी गोद में उठा लिया और उसे कार की तरफ ले जाने लगा। आई नो तुम्हारे पास बहुत से सवाल होंगे, मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए आशु, प्लीज तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। ये कहते हुए उसकी आंखें आशना के ऊपर टिक गई, जो उसे ही देखे जा रही थी। वो आज भी डरता है, कहीं किस्मत एक बार फिर से खुद को ना दोहराए। क्या होगा अगर एक बार फिर से किस्मत उससे आशना को छीन ले, जैसे कुछ सालों पहले सेजल को छीना था। नहीं, वो मर जाएगा। इस बार सेजल के साथ उसका प्यार एक तरफा था, ये बात अव्यान को अच्छे से पता था। सेजल के लाख बोलने पर भी उसकी आंखों में वो प्यार कभी भी अव्यान को दिखा ही नहीं। वो उसके साथ इस उम्मीद में था कि एक दिन सेजल को उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन सब पलट गया जब उस रात उसने अगस्त्य की बाहों में सेजल को देखा। अव्यान एक बार फिर अपने इन ख्यालों से बाहर आया जब उसे एक शर्ट पर आशना के ठंडे हाथ काशते हुए महसूस हुए। उसने देखा आशना को, जो उसकी बाहों में आराम से सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में चमक रही प्यार था। नहीं, वो एक बार फिर अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को खराब करने नहीं देगा। वो आशना को सबसे छुपा कर रखेगा, हमेशा खुद के पास। ये सोचते ही उसने एक बार फिर से आशना को देखा और कहा, आई लव यू, यू आर मेड फॉर मी, ओनली मी। एक तरफ जहां प्यार लाया था आशना और अव्यान की जिंदगी में अपनी परछाई, वही दूसरी तरफ जहां प्यार ले रहा था एक दूसरे की परीक्षा। लंदन 247 क्लब। लंदन, एक लड़का जो एक प्राइवेट केबिन में बैठा था। वो बिल्कुल नशे में धुत हो चुका था। उसके सामने बहुत तरह से अल्कोहल के बोतलें रखे थे, साथ ही कुछ गिलास भी जिसमें अब बियर खत्म हो चुका था। वो लड़का सोफे पर आराम से बैठा था। उसके हाथों में एक सिगरेट थी और उसका सर सोफे के हेडरेस्ट पर झुका हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो आंखों के कोने से होते हुए उसके कंधे पर गिर रहे थे। उस लड़के ने धीरे से खुद से कहा, मैं ऐसा ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने अपने प्यार पर शक किया, अपनी कथा पर शक किया, मैंने उसे चोट पहुंचाई, मैंने उसे टॉर्चर किया, मैं बुरा हूं, बहुत बुरा हूं। हाँ, लड़का कोई और नहीं बल्कि दर्श था। दर्श के आंखों के सामने बार बार आज गन वाला इंसिडेंट सामने आ रहा था। वो सच में मर जाता अगर उसकी कथा को कुछ भी हो जाता तो। लेकिन ये रियलाइजेशन भी कम नहीं था। वो जैसे ही विला से निकला उसके डिटेक्टिव का कॉल आया। पहले तो दर्श उससे बात नहीं करना चाहता था, उसे अभी अकेला रहना था। लेकिन वो उस डिटेक्टिव को इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो डिटेक्टिव इंडिया में था और उसके एक्सीडेंट के पीछे वजह का पता लगा रहा था। दर्श कथा को ये लाकर इतना तो पता कर चुका था कि कथा ये काम नहीं कर सकती है। उसे पता था पहले से, पर अब वो समझ गया था कि किसी ने इस प्लान को इतने अच्छे से बनाया था कि एक्सीडेंट भी हो जाए, आशना की तरफ सारे सबूत भी हो जाए और दर्श की आंखों में कथा गुनहगार भी बन जाए। दर्श ने कॉल उठाया और उसके बाद जितनी भी बात उस डिटेक्टिव ने उसे बताया, साथ ही जितने भी सबूत मिले, उसके बाद दर्श का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। उसे इस बारे में अव्यान को बताना था, लेकिन टाइम डिफरेंस होने की वजह से वो नहीं कर सकता था। ना ही वो कथा के पास जा सकता था, उसके बाहों में छिपकर रो सकता था। उसे अपने दिल में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि ये सब उसकी सहन के बाहर का था। इसलिए वो बिना रुके क्लब चला आया और खुद को पूरी तरफ से नशे में डुबा लिया। करंट टाइम। दर्श ने अपने हाथों की सिगरेट को फेंका और सोफे से उठ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसे वापस अब विला जाना था, उसकी कहानी के पास। उसे सुकून चाहिए थे, उसका सुकून जो बस उसे कथा दे सकती थी। लेकिन उसके पास सवाल था, क्या कथा उसे खुद के पास आने देती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने क्या कुछ नहीं किया। इन 15 दिनों में उसके साथ कथा डर चुकी थी पूरी तरह से, और आज के इंसिडेंट के बाद तुमने वो शायद ही दर्श का चेहरा देखा। लेकिन उसे याद है डॉक्टर ने कहा था कि 7-8 घंटे बाद होश आएगा, तब तक वो उसके पास रह सकता था। और ये सोचते ही वो क्लब से बाहर निकल गया। उसने अपनी कार को अनलॉक किया और अगले ही पल उसकी कार क्लब से निकल चुकी थी। वही दूसरी तरफ अव्यान की कार विला पहुंच चुकी थी। उसने एक अपनी बगल वाली सीट पर देखा तो आशना बैठी थी। उसके चेहरे से देखकर लग रहा था वो बहुत थक चुकी थी। ऑफकोर्स प्रेगनेंसी की वजह से उसे बहुत जल्दी थकावट हो जाती है।
आशना ने जैसे ही अपने ऊपर किसी की तपिश महसूस की, उसने अव्यान को देखा जो उसे ही देख रहा था। आशना ने एक नजर विला की देखा और कहा, आई एम टायर्ड, मुझे अंदर ले चलो, और ये कहते हुए उसने अपने हाथ अव्यान की तरफ बढ़ा दिए। अव्यान ने एक छोटी सी स्माइल दी और अपने सर हाँ में हिलते हुए कार से निकल गया। आज आशना में एक अलग ही नूर उसे दिख रहा था, और दिखे भी क्यों नहीं, आज आशना उसकी हो चुकी थी। हर तरह से दोनों के दिल में एक जैसे अरमान थे। उसने आशना की तरफ का दरवाजा खोला और आशना की अपनी बाहों में उठा लिया। आशना ने भी आराम से अपने दोनों हाथ अव्यान के गर्दन में फंसा लिया और उसकी बाहों में अपना सर घुमा लिया, मानो अव्यान की स्मेल को अपने अंदर कैद करना चाहती थी। अव्यान ने जैसा ही ये फील किया, उसने धीरे से कहा, आशु, डोंट डू इट, यू विल रिग्रेट लेटर, सो लेट मी रिग्रेट। एवी, आशना ने ये कहते हुए अव्यान के गालों पर हल्की सी बाइट कर ली। आहा, समवन इज बीइंग नॉटी, अव्यान ने आशना को टीज करते हुए कहा। ओनली फॉर यू एवी, आशना ने फिर से अव्यान के गालों पर बाइट करते हुए कहा। कुछ ही पल में अव्यान आशना को कमरे में अंदर ले आया था और उसे आराम से बिस्तर पर लेटा दिया था। वो जैसे ही जाने को हुआ, आशना ने उसके हाथों को पकड़ लिया। अव्यान ने उसकी आंखें पढ़ ली और धीरे से कहा, मैं बस गेट लॉक करने जा रहा हूं आशु। आशना ने जैसा ही ये सुना, उसकी नजर दूर पर गई जो खुला था। वैसे तो कोई भी मेड या फिर सर्वेंट बिना परमिशन के नहीं आ सकते थे, लेकिन अव्यम बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी आशना को उस तरह से देखे। वही आशना ने जैसा ही ये देखा, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। कहा उसने सोचा था कि अव्यान उसे छोड़कर जा रहा था, वो आज उसके साथ फजी एट एल नहीं होगा, क्योंकि ये आशना का 3rd मंथ से भी ऊपर चल रहा था और आशना बस बहुत थक जाती थी। उसे लगा कि कहीं अव्यान उसे छोड़कर चला ना जाए। वो जानती थी फजी एट एल होना गलत नहीं है। फजी एट एल होने से हम लोग अपनी रिलेशनशिप में डीपनेस ऐड कर सकते हैं, उसे और मजबूत बना सकते हैं। एक अच्छे रिलेशनशिप इमोशनली, फिजिकली, मेंटालिटी, तीनों ही फैक्टर मैटर करता है। अव्यान ने गेट को लॉक कर दिया था। वो वापस आशना की तरफ आया और अपनी उंगली की मदद से उसकी चिन को ऊपर लिफ्ट करते हुए कहा, डोंट बी रेड इन एम्बैरेसमेंट आशु, आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। ये कहते हुए वो उसके सामने बैठ गया और अगले ही पल आशना ने उसे अपने गले से लगा लिया। कितनी बारीकी से जानता था वो उसके बारे में हर एक बात। आफ्टर ऑल, शी इज वीक इन वर्ड्स एंड ही इज गुड एट रीडिंग हर आइज। What else she needs। एक ब्रेक के साथ दर्श की कार विला वापस आ चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें मिचते हुए कार से निकल गया। लेकिन तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने उसके पूरे बदन को जकड़ लिया। दर्श ने अपनी गर्दन उठाई और विला के सबसे ऊपर वाले कमरे में देखा, जहां लाइट्स अभी भी ऑफ थी। शायद कथा अभी भी बेहोश है। उसने अपनी शर्ट के बटन लूज किए और अंदर जाने लगा। उसके कदम और भी लड़खने लगे थे। उसका नशा सिर चढ़ चुका था अब पूरी तरह से। उसे बस अब कथा चाहिए थी। उमम कथा, दर्श ने खुद में बुदबुदाया और अपने कमरे का गेट धीरे से खोला। उसकी नजर बिस्तर पर सो रही कथा के ऊपर गई। उसने खुद को कंबल में अच्छे से ढक कर रखा था। ये देखते ही ड्रैश के आंखों में एक सॉफ्टनेस आ गई और वो कथा की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी शर्ट को, जिसके सारे बटन लगभग खुल चुके थे, उसे निकाल दिया। अब उसके ऊपर शरीर पर कुछ भी नहीं था और कथा के पास जाकर सो गया। वो बहुत पास था कथा के। उसके कथा के हाथों को अपने हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए कहा, आई नो, मैं बहुत बुरा हूं। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया और खुद किसी और से सगाई करने लगी। ये कहते हुए दर्श ने कथा के हाथों को अपने दिल पर रख लिया और आगे कहने लगा, मैं तुमसे तुम्हारे बर्थडे पर मिलने आ रहा था। मैंने तुम्हें शादी के लिए पर्पस करने का प्लान भी किया था बेबी, लेकिन जब मैं आया तो मैंने देखा तुम उस क्रिश के साथ हो। तुम दोनों करीब थे, बहुत करीब। उसके हाथ तुम्हारे कमर पर थे, वो तुम्हारा ऊपर झुक गया था और अगले ही पल उसने तुम्हें किस कर लिया। ये कहते ही दर्श ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसकी हार्टबीट भी बहुत फास्ट हो गई। उसने सेलिंग को देखा और आगे कहा, तुमने उसे खुद से अलग नहीं किया था तो मुझे लगा तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और दोनों मिलकर मुझे पागल बना रहे हो, मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो। मुझे गुस्सा आ गया, मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। मुझे दर्द हो रहा दिल में। मुझे वो वक्त अकेले रहने का मन था। मैं नहीं जाना चाहता था तुम्हारे पास, बस इसलिए कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे तुम मेरे साथ रहो या फिर उस क्रिश के साथ। मैं अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगा। आंसुओं ने मेरी आंखों को बंद कर दिया था और तभी एक ट्रक सामने से आ गई और फिर मेरी कार उससे टकरा गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं 2 घंटे इस कार में पड़ा रहा लेकिन कोई नहीं आया। जब दोबारा मेरी आंखें खुली, मैंने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। मेरे सामने अव्यान भाई खड़े थे, जिनकी आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे थे। वो मेरी वजह से थे। उनको होने दिया। मुझे बताया कि मैं 2 महीनों से कोमा में था। मेरी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका था, यहां तक कि अगर भाई मुझे कुछ और मिनट देर करते कार से निकलने में तो मैं कार के साथ ही ब्लास्ट हो चुका होता। भाई ने मुझे बताया कि आशना ने मेरी कार के साथ कुछ किया था जिस वजह से मेरी कार के ब्रेक्स खराब हो गए, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आने से पहले आशना के पास गया था। लेकिन मुझे यकीन था कि आशना कभी ऐसी नहीं कर सकती, लेकिन सारे सबूत उसकी तरफ ही इशारा कर रहे थे।
भाई ने मेरी बात नहीं मानी और आशना के साथ गेम प्ले किया। मैं जानता था कि भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चला कि मेरी जान आशना ने लेने की कोशिश की है तो उन्होंने आशना को टॉर्चर करने के लिए उसके साथ गेम प्ले किया। मुझे नहीं पता भाई ने उसके साथ क्या किया, मैंने जानने की कोशिश की लेकिन भाई ने मुझे कुछ जानने नहीं दिया और मुझे ये लंदन भेज दिया। लेकिन उसने पहले ही उन्हें पता चल चुका था कि आशना ने कुछ नहीं किया और किसी ने उसे फांसने की कोशिश की है। भाई टूट गए, उनको होने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें देख मैं समझ सकता था कि भाई को कितना ज्यादा गिल्ट हो रहा था। मुझे लगा तुम्हारे कारण से 3 जिंदगी बर्बाद हुई है। मैंने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन भाई और आशना का क्या? आशना ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया मेरे लिए और उसे बदले में क्या मिले ये? मैं टूट चुका था, इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने का सोचा, बट मैं उसमें भी हार गया। मैं तुम्हें और दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम प्यार हो, मेरा कथा, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझसे दूर होकर भी दूर नहीं हो सकता। मेरा जुनून, मेरा सुकून, सब तुम हो। मुझे आज पता चला कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन लेट हो चुकी थी और काफी लेट पहुंची थी उस जगह जहां मैंने तुम्हें बुलाया था। उस कृष्ण ने तुम्हारे जैसे सेम कपड़ों में एक लड़की को किस किया था, जिसे देख मुझे लगा कि वो तुम हो और फिर मैं अपनी कार को गुस्से में ड्राइव करूं और वो ट्रक मुझसे आकर टकरा जाएगी। ये सब उसका प्लान था। वो मुझे और भाई को मारना चाहता था। उसे मुझसे और भाई से नफरत है, इसलिए उसने तुम्हारा और आशना का यूज किया मुझे और भाई दोनों को तोड़ने के लिए और काफी हद तक कामयाब भी हो गया। मुझे माफ कर दो कथा, मैंने तुम पर शक किया, मैंने अपने प्यार पर शक किया। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। आई हेट माई सेल्फ बट आई लव यू। ये कहते हुए दर्शन की आवाज कम हो गई। उसके हाथ अब तक कथा के कमर से लिपट चुका था और वो गहरी नींद में सो चुका था। कुछ देर जब दर्श की आवाज नहीं आई तब कथा की आंखें खुली। उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे और वो अपने बगल में सोना रहे दर्श को देख जा रही थी। उसकी आंखों में आज नफरत नहीं थी, उसकी आंखों में प्यार था। जहीर की बात थी कि उसने सब कुछ सुन लिया था। भले ही दर्श होश में नहीं था, लेकिन उसने जो भी कहा था सब सच था। ये बात वो जानती थी, क्योंकि उसका दर्श कितना भी बदल क्यों ना जाए, लेकिन वो नशे में कभी भी झूठ नहीं कह सकता था। कथा के मन में दर्श की कही गई सारी बातें चल रही थी। शुरू से लेकर आखिरी तक दर्श की हर एक बात, हर एक शब्द में दर्द था, बेपनाह दर्द। वो महसूस कर सकती थी दर्श को। जब दर्श ने उसका नाम कृष के साथ जोड़ा था, उसे इतना तो पता था कि कृष की दर्श के साथ नहीं बनती, लेकिन कृष इस हद तक जाएगा कथा ने ये कभी नहीं सोचा था। कृष उन्हीं के कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ तक भी उसका और दर्श की क्लास भी सेम थी, लेकिन आए दिन दोनों के तकरार कॉलेज में होते रहते थे। दोनों ही एक दूसरे की चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि कृष दर्श और अव्यान का स्टेप ब्रदर था। ये बात पूरे कॉलेज को पता थी, इसलिए उनके दोनों के लड़ाई के बीच कोई कुछ नहीं बोलता था। और आशना कथा, आशना को कैसे भूल सकती थी? कहने को तो वो दर्श के साथ उसी क्लास में थी और कथा से सीनियर, लेकिन आशना जैसी मासूम लड़की कथा ने कहीं नहीं देखी थी। पूरा कॉलेज आशना की खूबसूरती का दीवाना था, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो बस दिखती खूबसूरत थी, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत था जितनी वो। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसकी वो ओशन ब्लू आइज, जिसमें कोई भी डूब जाना चाहता था। कहानी को याद है, दर्श की एक्सीडेंट की खबर होने से 2 महीने पहले से आशना कॉलेज बहुत काम आने लगी थी, लेकिन उसे वक्त नहीं मिला था इसकी वजह जानने की। और दर्श के एक्सीडेंट के बाद तो उसने आशना को कॉलेज में देखा भी नहीं था। दर्श की हर एक बात को कथा आंचे से समझने की कोशिश कर रही थी, और करे भी क्यों ना। उसने जब पहली बार उस मुंबई के अपार्टमेंट में दक्ष को देखा था, तब से उसे ये सारे सवाल पूछने थे, लेकिन दर्श उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। कथा की आंखों से आंसू की बूंद गिरने लगी। उसने ना जाने कैसे खुद को संभाला था, क्योंकि दर्श की एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो बिखर चुकी थी पूरी तरह। इनको 2 महीनों में वो पल पल तड़पी है, बस दर्श को एक दफा देखने के लिए, एक बार उसकी प्यारी सी स्माइल देखने के लिए, एक बार उसके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए, एक बार उसे गले लगाने के लिए। उसने खुद को ना जाने कितनी बार चोट पहुंचाने की भी कोशिश की, इसके गवाह अभी भी उसके दाहिने हाथ पर मौजूद है। वो दूर जाना चाहती थी इस दुनिया से जहां उसका दर्श नहीं था। वो दूर जाना चाहती थी सबसे, इसलिए उसने ना जाने कितनी बार अपनी जान लेने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसकी रूह दर्श से मिल जाएगी। वो हर एक पल दर्श की यादों से पागलों की तरह बात करती थी कि क्यों उसने उसको कथा को इस क्रूल वर्ल्ड में अकेला छोड़ दिया, क्यों जब उनके साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। दर्श का दिया हर एक प्रॉमिस उसे सोने नहीं देता था। आज भी उनको पालो याद कर कथा की रूह कब जाती है, लेकिन वो दर्श को कैसे समझाए ये सारी बातें? वो हमेशा से उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। उसने बस दर्श को चाहा था, सिर्फ दर्श ही उसकी बेतहा मोहब्बत था। ये सब सोचते सोचते कथा के हाथ दर्श के बालों में पहुंच गए और वो उन्हें सहलाते सहलाते कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। अपने रिलेशनशिप के टाइम भी दर्श कभी भी कथा के इतने करीब नहीं गया था। उसने बस उसे हग या फिर किस किया था, क्योंकि उसे लगता था कथा अभी इस सब के लिए बहुत छोटी है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि उसकी कथा कितनी स्ट्रांग है। आज पहली बार दर्श उसके इतना करीब आया है, और अगर वो नशे में नहीं होता तो वो कभी भी कथा के इतने करीब नहीं आता।
वो अकेला खुद को संभाल लेता या फिर हर बार की तरह पूरी रात दर्द में गुजर देता। लेकिन आज उसे सख्त जरूरत थी उसकी कथा की, जो उसे सुकून देती थी, जिसकी बाहों में उसका घर महसूस होता था। कथा की स्मेल उसे पीस देती थी, इसलिए आज जब उसका दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बिना एक भी पल आगे की सोचे आ गया कथा के बाहों में सोने। हाँ, सिर्फ सोने और बात करके उसे अपना दिल हल्का करना था, जो वो शायद ही कथा के सामने अपने होश में कर पाता। क्योंकि आज सुबह जब गुण कथा ने अपने सिर पर रखा था, जब उसकी आंखों में दर्श को अपने लिए नफरत की झलक दिख रही थी, और जिस आंखों में उसने अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है, उन्हीं आंखों में वो अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो आज के बाद बिना कुछ बोले कथा को खुद से अलग कर देगा और उसे छोड़ आएगा वापस उसके घर। हाँ, माना वो उसकी कथा नहीं रहेगी फिर, लेकिन कम से कम उसकी आंखों में नफरत तो नहीं रहेगी। दोनों एक दूसरे के बाहों में आराम से सोए हुए थे। जहां एक ने आज की रात को आखिरी रात समझ लिया था, वहीं दूसरे को कल की सुबह का बेसब्री से इंतजार था। दूसरी तरफ पेरिस अव्यान, जो अभी भी बिस्तर पर सो रहा था, उसने अपने हाथों को बंधा, मानो अपने आसपास किसी को ढूंढ रहा हो। लेकिन जैसे ही उसे बिस्तर खाली होने का एहसास हुआ, उसने जल्दी से अपनी आंख खोली और बिस्तर की दूसरी तरफ देखा। आशना नहीं थी। आशु अव्यान ने आशना को आवाज लगाई, लेकिन पूरे कमरे में उसकी आशना कहीं भी नहीं दिख रही थी। ये देख एक अनचाहे डर ने उसे घेर लिया। अव्यान ये समय बस अपने लोअर ट्राउजर्स में था, उसकी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। वो बिस्तर से उठा और हॉल की तरफ गया, इस होप में कि आशना दिख जाए। लेकिन ये क्या, वो सीढ़ियों से नीचे आया और फिर से उसे आशना कहीं नहीं दिखी। उसने हॉल में देखा, यहां भी आशना नहीं है। अभी वो गार्डन में जाने को मुड़ा ही था कि उसे किचन से कुछ आवाज मिली। अव्यान ने आपके कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। वो जैसे ही किचन के गेट पर पहुंचे, उसके कदम 2 पल के लिए रुक गए। किचन में आशना खा रही थी, उसके साथ मेड्स भी थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे। शायद वो कुछ बना रही थी, लेकिन इस सब में एक बात अलग थी। और वो थी, आज आशना ने एक येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, फुल स्लीव्स के साथ। उसकी डीप बैक एंड फ्रंट, उसकी चबी बॉडी जो प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, उसकी झलक दिखा रहे थे। येलो कलर उसके ऊपर बहुत सूट कर रहा था। उसके बाल खुले थे जो खामा बनाने में उसे डिस्टर्ब भी कर रहे थे, लेकिन उसने टाई नहीं किया था बालों को। क्यों? जस्ट बिकॉज ही लव्स हर ओपन हेयर एंड शी न्यू इट। अव्यान ने एक गहरी सांस ली आशना को ऊपर से नीचे देखकर, क्योंकि वो सच में एक पल के लिए अपनी सांस लेना भूल चुका था उसे देखकर। शी इज एपिटमी ऑफ ब्यूटी। मेड्स ने जैसे ही गेट पर खड़े अव्यान को वो सब किचन से चुपके चुपके निकल गई। आशना, जिसकी बैक अव्यान को फेस कर रही थी, उससे इस बात की भनक तक नहीं थी कि अव्यान यहां आ चुका है। और तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए, और ये फील करते ही उसके चेहरे पर अपने आप ही ब्लश आ गया और उसने धीरे से कहा, एवी हम। अव्यान अपना सर आशना की नेक पर प्रेस करते हुए उसकी स्मेल लेने की कोशिश करता है। उसके ऐसे करने की वजह से आशना की सांसें भारी हो जाती हैं और उसकी आंखें प्लेयर डॉलर यो से बंद हो जाती हो। अकेले छोड़कर क्यों आए मुझे? अव्यान ने वैसे ही आशना से पूछा। आशना ने खुद को संभालते हुए, क्या आप सो रहे थे और मेरी नींद खुल चुकी थी इसलिए बस हम। अच्छा, और व्हाट इज दिस? अव्यान ने सामने रखे ब्रेकफास्ट को देखते हुए कहा, जो लगभग नहीं चुका था। वो आपने बताया था आपकी फेवरेट है यही आलू के पराठे, तो मैंने सोचा आपके लिए बना दो, आशना ने धीरे से कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अव्यान गुस्सा ना हो जाए। हाँ, वो इन 15 दिनों में बहुत अच्छे से उसे ट्रीट कर रहा था, वो बहुत खुश था। लेकिन कल रात के प्रपोजल के बाद वो अव्यान को गुस्सा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उससे डर था कि कहीं अव्यान उसे छोड़कर ना चला जाए। पहले की बात कुछ और थी, पहले उसे कोई भी होप नहीं थी, लेकिन अब अव्यान ने उसे होप दी थी कल रात, और अब उसे डर था। अव्यान ने जैसा ही ये सुना, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसने आशना के गालों को पिंच करते हुए कहा, तुम इतनी क्यूट क्यों हो आशना? अव्यान का स्माइली फेस देखकर आशना को एक राहत आई और उसने धीरे से कहा, आपको और कुछ चाहिए तो मैं बना दूंगी। आज बर्थडे तुम्हारा है आशु, यू शुड मेड समथिंग योर फेवरेट नॉट माइन। अव्यान ने आयशा के कमर को और काश कर से पकड़ते हुए कहा, लेकिन मेरी सारी खुशी तो बस आपसे है, आशना ने अव्यान के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। और अब बारी थी अव्यान के स्माइल करने की। उसने आशना के गालों को बारी बारी किस किया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, और तुम मेरी हो सो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ बनाना होगा। नहीं ना, आप कैसे? आशना, जिसके चेहरे पर स्माइल थी, उसने जल्दी से अव्यान को रोकते हुए कहा, क्योंकि उसे लगता था कि अव्यान को कुकिंग नहीं आती और वो बस आशना को खुश करने के लिए कर रहा है। लेकिन तभी अव्यान ने उसके बेबी बम्प को किस करते हुए कहा, क्यों तुम बेबी बम्प के साथ मेरे लिए कुक कर सकती हूँ और मैं मेरे हॉट एब्स के साथ भी नहीं? आर यू चैलेंजिंग मी? लाओ। नो नेवर। लेकिन आप फ्रेश भी ये कहते हैं? उसे अव्यान ने रोक दिया और उसके होठों पर पीक करते हुए कहा, आम रिलैक्स आशु, आई वॉन्ट टू मेक यू फॉर समथिंग एंड क्लैम डाउन, आई नो कुकिंग। इतना कहा उसने आशना को एक एक बार फिर से पीक किया। थोड़ी देर बाद अव्यान जल्दी से अपने कपड़े पहन सीढ़ियां से नीचे आ रहा था और आशना डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी।
अव्यान और आशना का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट डिनिंग टेबल पर लग चुका था और आशना की आंखें अपने फेवरेट चीज केक को देख लालच से भर रही थी। उसे अब इंतजार नहीं हो रहा था अव्यान का। अभी वो चीज केक को हाथ ही लगाने वाली थी कि उसे अव्यान की आवाज आई नॉट फेयर आशु। उमम में बस देख रही थी एवी। आशना ने जल्दी से अपने हाथ को पीछे करते हुए एक एम्बैरेसमेंट से भरी स्माइल दी और उसे ऐसे बच्चों जैसा करता देख अव्यान की स्माइल और बड़ी हो गई और वो हंसने लगा। उसको इतना खुलकर हंसता देख एक पल के लिए आशना बिल्कुल अव्यान में खो चुकी थी। उसको खोया देख अव्यान उसके पास आता है और चेयर पर बैठते हुए उसे अपने लैप में खींच लेता है। अब आशना ने खुद को अव्यान की गोद में एडजस्ट करते हुए कहा, मुझे नीचे कीजिए। आशना ने खुद को अव्यान की पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों मैं नहीं करूंगा। अव्यान ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, वो मेरा वेट। ये कहते हुए आशना चुप हो गई और अपने बेबी बम्प को देखने लगी। ये देख अव्यान के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने आशना के गालों को चूमा और अपना हाथ उसके बेबी बम्प पर रखते हुए कहा, आई लव टू कैरी योर वेट आशु। अव्यान की बात सूरज आशना की आंखें खुशी से बड़ी हो गई और उसने अपने हाथों को अव्यान के गर्दन में लपेट के लिया। अव्यान आगे बोला, और एक सीक्रेट बताओ। आशना ने अपनी पलकें झपकाई और कहा, हम बोलिए। आई कैन कैरी यू इन इवन 9th month, क्योंकि तुमसे ज्यादा वेट तो मेरी बाइक्स की है। ये कहते हुए अव्यान हंसने लगा। हो आप बात मत कीजिए मुझसे। आशना जो पहले खुश हो चुकी थी वही अव्यान की लास्ट बात सुन गुस्से से फूल चुकी थी। अच्छा सॉरी आशु, अब कोई मजाक नहीं, ओके के ब्रेकफास्ट करते हैं। ये कहते हुए उसने फिर से आशना के गालों पर किस किया और उसके सामने टेम्पटिंग चीज केक ले आया। आशना जो गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसके सामने चीज केक आया उसकी क्रेविंग एक बार फिर से जाग गई और उसने एक स्माइल करते हुए उसे अपने हाथों में उठा लिया। ट्रिपल ए आई विल फीड यू आशु। अव्यान एक नई स्पून से चीज केक की छोटी सी बाइट लेते हुए आशना की तरफ बढ़ा दिया। आशना ने जल्दी ये स्पून को अपने मुंह में ले लिया। चीज केक ने जैसा ही आशना के टेस्ट बड को हिट किया उसकी आंखें बंद हो गई और उसने मौन करते हुए कहा, यू एम टेस्टी। उसकी ये हालात देख अव्यान का चेहरा फिर से खुल गया। ये पहली बार था उसने कुछ आशना के लिए बनाया था और उसे इतना पसंद आया। ये दिन वो कभी नहीं भूलेगा। उसने एक और बाइट बनते हुए आशना की तरफ बढ़ा और कहा, टेक मो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। आशना ने जैसे ही अव्यान की आवाज सुनी उसने अपनी आंख खोली। उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सर चीज केक की तरफ से घुमाया और एक स्पून से चीज केक की बाइट लेते हुए अव्यान की तरफ बढ़ा दिया। आप भी लीजिए ना। इट्स ऑक आशु, आई नो यू लाइक्ड इट, तुम खाओ अच्छे से। अव्यान ने उसके लाल चेहरे को देखते हुए कहा। वो इस लड़की के हर एक मूव को समझ चुका था। अब आशना ने एक बार फिर से चीज केक को अपनी लालची आंखों से देखा और अगले ही पल अपना सरनामे हिलाया और फिर अव्यान से कहा, नहीं नहीं आप भी लीजिए, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस बार अव्यान ने कुछ नहीं कहा और आशना के स्पून से बाइट ले ली। आशना ने जैसे ही उसे खाली से स्पून को देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने जल्दी से कहा, आपने खा लिया। उसके इस सवाल को सुन अव्यान ने अपनी स्माइल कंट्रोल करने की कोशिश और कहा, हाँ तुमने ही तो खिलाया, मैं तो नहीं खा रहा था। हाँ पर मुझे लगा था कि इस बार भी आप ना बोलेंगे और फिर पूरा चीज़केक मेरा। आशना ने बहुत धीरे से खुद में बड़बड़ाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ बैठा शख्स उसकी सारी बातें सुन रहा है। ये सुनते ही अव्यान को बहुत जोर से हंसने का मन कर रहा था। सच में प्रेगनेंसी की वजह से आशना का बेबी नेचर उसे देखने को मिल रहा था। अव्यान ने कुछ नहीं कहा और एक प्लेट में आलू पराठे जो आशना ने बनाए थे उसे निकलते हुए अपनी तरफ बढ़ाया और उसकी एक बाइट तोड़ आशना को तरफ देते हुए कहा, तुम्हें अच्छा लगा, मैं और बना दूंगा चीज़केक, अब खुश हो जाओ। आशना ने जैसा ही ये सुना उसकी आंखों में चमक फिर से वापस आ गई और उसने अव्यान के हाथों से बाइट लेते हुए कहा, ओ मम्मा पाप सच में मेरे लिए बनाओगे? हम मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, अब नो फर्दर क्वेश्चन, नाउ ईट। अव्यान ने एक और बाइट आशना की तरफ बढ़ते हुए कहा। तभी आशना ने अपने हाथों से बनाया हुआ बाइट उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये मैंने आपके लिए बनाया था, आपको पहले टेस्ट करना चाहिए ना। एवी अव्यान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने आशना के हाथों से एक बाइट ले ली। आशु, व्हाई डिडंट यू मेक दिस बिफोर, इट्स सो डिलिशियस। अव्यान ने अपनी लिप सक करते हुए कहा। आशना की आंखें शर्म से झुक गई और उसने कहा, आपको अच्छी लगी, मैं आगे से बना दूंगी। वही दूसरी तरफ लंदन, सुबह की धूप धीरे धीरे खिड़की से होती हुई बिस्तर पर गिर रही थी। बिस्तर पर एक शख्स जिसके ऊपर बॉडी पर कुछ नहीं था, उसकी टोन्ड मसल बैक साफ साफ दिख रही थी। वो बिस्तर पर अकेला सोया था। धूप आने के कारण से उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन अभी वो अपनी आंख से पूरी तरफ से खोल ही पाता है। उसके सर में एक तेज दर्द उसे महसूस हुआ। ओ गॉड दिस पेन। दर्श ने अपने सर को पकड़ते हुए खुद को बिस्तर पर सपोर्ट लेकर बैठाया। उसके दोनों हाथ उसके सिर में काशे हुए थे और उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसे एक प्यारी सी आवाज आई, नींबू पानी। ये कह कथा ने अपने हाथों में राखी ट्रे दर्श के सामने बढ़ा दी और अगले ही दोस्त दर्श का कल सुबह से लेकर कल रात को सारी चीज याद आ गई। दर्श ने कुछ बोला नहीं और कथा के हाथों से नींबू पानी ले लिया।
वही कथा उसे पानी देने के बाद बालकनी की तरफ बढ़ गई कर्टन्स हटाने। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आज सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। कथा ने अपने दोनों हाथों को खुद में समेटते हुए खुद को गले लगाया किया और सामने देखने लगी। दर्श उसके हर एक मूव को बिस्तर पर बैठा देख रहा था। अभी तक कथा ने कुछ कहा क्यों नहीं, ये बात उसके दिल में थी। वो कल रात उसके बाद बिस्तर पर इतना करीब सोया था। क्या कथा को इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्या उनसे कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं किया? ये सब बात दर्श के जहन में घूम रहे थे। दर्श इतना तो कंफर्म था कि उसने कथा के साथ कुछ किया नहीं है, वरना वो अभी उसे बालकनी में नहीं रहती, वो उसके पास उसके बाहों में एक कंबल में लिपटी हुई होती। दर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को कंट्रोल किया और बिस्तर से निकल बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने कल जो भी सोचा था उसे आज सब कथा को बताना था। उसे बोलना था कि वो उसे वापस मुंबई से वापस भेज रहा है। हाँ, जल्द वो इसके बाद एक लाइफलेस बॉडी ही क्यों ना बन जाए, लेकिन वो कथा से उसकी खुशियों को नहीं छीन सकता। दर्श ने एक गहरी सांस की और बालकनी में कथा के पास आ गया। कथा ने एक दफा दर्श की तरफ देखा और फिर सामने देखने लगी। वो चाहती थी कि दर्श उससे बात करे, जो उसने नशे में कहा है वो सारी बात उसे अब बताए और अपने प्यार को हमेशा खुद के पास समेट कर रख ले। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दर्श ने अपने अंदर चल रहे हर एक सवाल को दूर करते हुए कहा, तुम तैयार हो जाओ, 12 बजे तुम्हारी फ्लाइट है मुंबई के लिए। दर्श चाहे तो कुछ पल के लिए सेल्फिश हो सकता था, लेकिन कथा की खुशियां के आगे उसे अपनी खुशियां नहीं चाहिए थीं। कथा को दर्श के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। दर्श ने जैसा ही ये बात कही, उसके दिल में एक दर्द हुआ और उसने अगले ही पल दर्श को एक झटके से देखा। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि दर्श उसे खुद से दूर कर रहा है। पहले तो उससे लगा कि वो दोनों मुंबई जा रहे हैं, लेकिन फिर उसका ध्यान दर्श के बातों पर दोबारा गया। जब उसने कहा तुम्हारी फ्लाइट, इसका मतलब बस कथा मुंबई जा रही, दर्श नहीं। कथा के आंखों में आंसू भर गए। उसने क्या नहीं सोचा था कल रात की कल की सुबह दोनों के लाइफ में एक नई शुरुआत लाएगी, लेकिन ये कहानी तो शुरू होने से पहले ही दर्श खत्म कर रहा है। वो अपने दर्श को आंचे से जानती थी। दर्श नहीं चाहता है ऐसा, ये उसके चेहरे से दिख रहा है, लेकिन उसके गिल्ट में उसे ये करना पड़ रहा है। दर्श ने कथा के लिए कुछ कहने का इंतजार किया। उसका दिल चाह रहा था कि कथा उसे बोले कि उसे नहीं जाना, लेकिन अगले ही पल उसका ख्याल आया कि कथा क्यों बोलेगी जब उसने इन 15 दिनों में कथा को इतना टॉर्चर किया है। वो जैसे ही जाने को मुदा उससे कथा की सिसकियां सुनाई दी और अगले ही पल दर्श के मन में हजार ख्याल आ चुके थे। कहीं उसने कल रात इस एक ख्याल ने उसे इतना दारा दिया था का दर्श बिना कुछ सोचा कथा के पास गया और उसने अपनी बाहों में भर लिया। फाइनली दे हक। कथा ने जैसे ही खुद को दर्श की बाहों में पाया, उसने खुद को और ढीला छोड़ दिया और उसके सीने पर हाथ रख जोर जोर से रोने लगी। ये आंसू जो उसने 15 दिनों में बनाए थे सब आज निकल रहे थे। और ऊपर से दर्श का हग, ये हग उसे ना जाने कितने मन्नतों के बाद मिला था आज। उसने तो सोच ही लिया था कि वो अब कभी इन बाहों में नहीं आ पाएगी। वो ही दर्श ने जैसे ही कथा को अपने बाहों में भर लिया, कथा की शिशकियां और भी तेज हो गई। उसके हाथ कथा के कमर और बैक पर बर्बाद हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कथा को कंसोल कैसे करे। क्या सच है कल रात वो कथा के साथ इतना आगे बढ़ गया? कथा इतना रो रही है। शश चुप। कथा मुझे बताओ क्या किया मैंने कल रात? कुछ हुआ क्या हमारे बीच? दर्श की आवाज में बहुत सॉफ्टनेस थी, प्यार था और सबसे ज्यादा कथा के लिए केयर थी। कथा जो अब तक बस जाने के मन से रो रही थी, उसने जैसे ही दर्श की ये बात सुनी, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने मन में कहा, बिना कुछ जाने, बिना मुझसे पूछा, जड़ी बूटी मुझे इतना परेशान किए। अब देखो बच्चू मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ये सोचते हुए कथा एक पल के लिए पिछले 5-16 दिनों में जो भी कुछ हुआ सब भूल चुकी थी, और वो सच में ये भूलना भी चाहती थी। उसे अब बस दर्श और उसका प्यार चाहिए था अपनी जिंदगी में, और कुछ नहीं। उसने धीरे से अपना सर दर्श से अलग किया और अपने हाथों की मुट्ठी बना उसके सीने पर मारते हुए कहा, जाओ मुझसे दूर ही जाओगे ना अब, क्योंकि अब तुम्हारा मकसद जो पूरा हो गया कर लिया मेरे साथ रात स्पेंड, अब तो मैं तुम्हें एक बोझ लग रही हूँ, मुझे भेजना चाहते हो यहाँ से दूर। ये कहते हुए वो और जोर जोर से रोने लगी, और जैसा ही दर्श ने ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या मतलब सच है उसने कल रात? अब आगे कथा की बातों से दर्श डर चुका था। वो पहले कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब अब कथा उसे ऐसे बोल रही है तो वो झूठ तो नहीं बोल रही होगी। कथा मेरी बात तो सुनो। दर्श ने कथा के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे गौर से देखने लगा, और अगले ही पल कथा के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। और ये देख दर्श की आंखें छोटी हो गई और उसने कथा को देखते हुए कहा, कथा क्या ये मजाक था? दर्श ने जैसे ही ये सवाल पूछा, कथा उसके सीने से लग गई और अपनी पकड़ उसके बैक पर मजबूत करते हुए कहा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। दर्श प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। ये लड़की सच में उसके समझ से बाहर है। इतनी बड़ी बात उसने मजाक में कह दी और अब वो उसके पास रहना चाहती थी। क्यों, जबकि उसने तो उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी क्यों? दर्श के मन में हजार सवाल आ चुके थे, लेकिन उसने कथा को खुद से अलग नहीं किया। उसने धीरे से कहा, कथा क्या मैंने कल रात कुछ कहा था?
दर्श को अब शक हो चुका था, कहीं उसने कल रात सारा सच कथा के सामने तो नहीं रख दिया। वही दर्श ने जैसा ही ये बात कही, कथा ने अपना छोटा सा सर दर्श के सीने से निकलते हुए उसे देखा और अपना सर हाँ में हिलाया। ओ गॉड, दर्श ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। कथा देख सकती थी कि दर्श के चेहरे पर कितना ज्यादा दर्द दिख रहा है। दर्श ने अपनी आंखें बंद की और कहा, कथा तुम्हें सच में यहां से चले जाना चाहिए। मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया है, आई डोंट डिजर्व यू, गलती मेरी है। मुझे सब पता करने के बाद तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मैंने जैसा ही तुम्हारे एंगेजमेंट की खबर सुनी मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम मुझसे दूर जा रही थी और मैं ये होने नहीं दे सकता था। दर्श ने कथा को अपने बाहों में भरते हुए कहा। कथा उसके बैग को सहला रही थी, वो जानती थी कि अभी दर्श को कितनी जरूरत है उसकी। दर्श के आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो रोते हुए सब कुछ एक बार फिर से कथा को बता रहा था, इस डर से कि कल रात शायद उसे कुछ बताना छूट गया हो। वो कथा उसकी हर एक बात अच्छे से सुन रही थी। दर्श के आंसू अब शिशकिया में बदल गए थे, लेकिन कथा ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वो बस दर्श के सारे गमों को आंसू में बहने दे रही थी। दर्श ने कथा को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसके सिर कथा के नेक पर था। दोनों एक दूसरे में खोए बैठे हुए थे। दर्श की नजर कथा के हाथों पर है, जहां कुछ खरोंचे हैं और साथ ही कुछ चोट के निशान। ये देख उसकी आंखें कंफ्यूजन से भर गई। उसने कथा के हाथों को अपने हाथ में लिया और अच्छे से देखने लगा। वो बेवकूफ नहीं था जो वो समझ नहीं पाए कि कथा ने ये चोट खुद को पहुंचाई है। ये समझे ही उसके मन एक अनजाने डर से भर गया और उसने कथा की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। अभी वो कुछ कहता ही है, कथा की धीमी आवाज उसके कानों में आती है, आई डोंट वॉन्ट टू लिव विदाउट इट दर्श। सो ये कहते कथा के आंखों में आंसू भर गए। एक बार उसे फिर से वो दिन याद आ गया जब दर्श के एक्सीडेंट की खबर मिली थी उसे। शुश, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हें खुद के लिए जीना था, तुम्हें खुद की जान लेने की कोशिश भी कैसे की? दर्श गुस्सा करना चाहता था, लेकिन ये लड़की इस मासूम चेहरे के आगे वो हर बार हार जाता था। जिस दुनिया में तुम नहीं, वो दुनिया मेरी कभी नहीं हो सकती। कथा की ये बात सुन दर्श एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की से अब क्या कहे, और सच बोला जाए तो वो एक बार फिर से हार चुका था इस लड़की के सामने। दर्श ने कथा की आंखों में देखते हुए कहा, शो मी योर स्कार्स। कथा, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, उसने एक पल वैसे ही दर्श को देखा और कहा, बट व्हाई? दर्श अपना चेहरा कथा के चेहरे के बिल्कुल पास लाते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी टाइम्स यू नीडेड मी एंड आई वॉजंट देयर। दर्श की बात सुन कथा दो पल के लिए सुन्न हो चुकी थी और अगले ही पल अपने ऊपर टॉप को एक झटके से अपने शरीर से निकलते हुए उसे फेंक दिया। अब तो दर्श के लैप में बस अपने बीएट में थी। उसके ऐसा करते ही दर्श के हाथ उसके कमर पर कस गए। कथा ने दर्श के हाथों को पकड़ा और उसके कॉलरबोन के थोड़ा नीचे ले जाते हुए रख दिया। दर्श ने जैसा है इस जगह देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही दूसरी तरफ आशना अपनी साड़ी से पिनकी निकल रही थी और सोफे पर बैठे बैठे अव्यान उसे देखे जा रहा था। उसके आंखों में प्यार था, बेशुमार प्यार। आशना ने जैसे ही मिरर में ये देखा, उसने कहा, आप कमरे से जाएं, मुझे चेंज करना है। अव्यान जो अब तक आराम से बैठा था, ये सुनते ही उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई है और उसने आशना से कहा, क्यों मेरे सामने कर लो, वैसे भी मैंने सब देखा है। आप जाए ना, वैसे भी ये अब मुझसे हैंडल नहीं हो रही। आशना ने अव्यान को प्लीज करते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प यू इन चेंज, अव्यान ने एक नोटी स्माइल आशना को देते हुए कहा। आशना ने अपनी आंखें शर्म से बंद कर ली और खुद से कहा, ओफो, इनसे तो बात करना ही बेकार है, और अपनी नाइट ड्रेस उठा वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अरे आशु, लेट मी हेल्प यू, ये कह अव्यान ने आशना के हाथों से नाइट ड्रेस छीन ली। अब आशना ने अव्यान को देखते हुए कहा, लेकिन अव्यान कहाँ सुनने वाला था। उसने साड़ी को आशना की बॉडी से निकाल दिया, फिर उसके ब्लाउज और स्कर्ट को भी बाहर निकाल दिया। आशना ने अपना चेहरा अलग कर लिया था, उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अव्यान ने उसके गालों को किस किया और उसकी नाइट ड्रेस पहनने में मदद की। अव्यान ने आशना को बिस्तर पर सुलाया और कहा, अभी इतने छोटे से बेबी बम्प में आप इतना लेजी महसूस करती हो, तब क्या होगा जब ये बेबी बम्प बैलून जैसा फूल जाएगा। आशना तो बस सिचुएशन को सोच ही सकती थी। उसे पता था कि उसकी प्रॉब्लम तो बहुत होगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि अव्यान उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने अपने बेबी बम्प को सहलाते हुए कहा, आप हो ना उसके लिए? ऑफकोर्स, मैं तो आशु। ये कहते हुए अव्यान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतना कह अव्यान ने आशना को अच्छे से कंबल में कवर किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों चुपचाप सोए थे, सामने लगे बड़े से विंडो से पूरा पेरिस देख रहे थे। तभी आशना ने अपना सर थेड़ा करते हुए अव्यान से कहा, अब हम इंडिया कब जा रहे हैं? आशना के सवाल पर अव्यान एक पल के लिए थम गया और अगले ही पल बोला, क्यों, तुम्हें पेरिस अच्छा नहीं लगा? हम और भी दूसरे सिटी भी जा सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, एवी इंडिया में आपके मैचेस है और सब कुछ है। बोलिए ना, हम कब जाएंगे? आशना ने फिर से कहा। अव्यान पेरिस आशना के स्ट्रेस को आउट करने के लिए लाया था और साथ ही अपने लव को कन्फेस करने। उसने अपना प्यार तो कन्फेस कर दिया था, लेकिन आशना की मंथली हेल्थ रिपोर्ट नहीं आई थी अब तक।
उसे स्ट्रेस था और वो फिर से इंडिया जाने में घबरा रहा था, कहीं आशना का स्ट्रेस फिर से ना बढ़ जाए। हम जल्दी जी जाएंगे, अब लेट्स स्लीप। ये कहते हुए अव्यान ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और आशना को अपनी बाहों में लेते हुए सो गया। वही दूसरी तरफ लंदन कथा और दर्श ने एक दूसरे को एक बार से अपना बना लिया था, दोनों ही बहुत खुश। अब और कोई भी एक दूसरे से अलग रहने को तैयार नहीं था। कथा जो अभी बालकनी के झूले पर बैठी हुई थी, उसकी गोद में दर्श ने अपना सिर रखा हुआ था। वो धीरे धीरे उसके सर में मसाज कर रही थी, जिससे दर्श को अच्छा महसूस हो रहा था। दर्श ने चुप्पी को तोड़े हुए कहा, हम कल भाई के पास जा रहे हैं, मुझे उन्हें सब बताना है और साथ ही तुमसे भी मिलना है। अव्यान भाई अगर गुस्सा करेगा तो, कथा ने डरते हुए कहा, क्योंकि उसे सच में अव्यान से डर लगता था। उसे ना जाने कितनी ही खबरें अव्यान के गुस्से के बारे में सुनी है। हम भाई गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन ये उनके लिए जरूरी है। मुझे आशना को ढूंढना भी है। मुझे भाई पर ट्रस्ट है, पर मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है, दर्श ने कथा को देखते हुए कहा। आशना, उन्हें क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि अव्यान भाई ने उन्हें छोड़ दिया था ना? फिर कथा ने कंफ्यूजन में कहा। हाँ, क्योंकि भाई ने मुझे यही कहा था, लेकिन उनकी आंखें कुछ और बता रही थी। मैंने सोचा था कि मैं पहले आशना को ढूंढूंगा, लेकिन भाई ने मुझे लंदन भेजा दिया और फिर मैं ये आकर तुम्हें ढूंढने लगा, दर्श ने कथा के हाथों से खेलते हुए कहा। भाई इंडिया में है ना? कथा ने दर्श से कहा। नहीं भाई, पेरिस में है। उन्होंने कहा था कि पेरिस में एक मैच है, उसकी वजह से उन्हें पेरिस जाना पड़ रहा है, दर्श ने कहा। अच्छा, तो हम कल पेरिस चलते हैं, भाई से भी मिल लेंगे और क्या पता हमें कुछ क्लूज आशना के बारे में पता चल जाए, कथा ने अपनी बात रखी। दर्श ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिलाया। दूसरी तरफ पेरिस, सुबह का वक्त, मुझे सुपरमार्केट जाना है, एवी आशना ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए कहा। क्या चाहिए बोलो, मैं किसी से मंगवा देता हूँ, अव्यान ने अपने लैपटॉप में कुछ काम करते हुए कहा। लेकिन मुझे आपके साथ जाना है सुपरमार्केट, मुझे आइसक्रीम लेनी है, चॉकलेट लेनी है और चिप्स लेनी है, आशना ने अब अव्यान के बिल्कुल सामने आते हुए कहा। उसकी ये डिमांड सुन अव्यान का चेहरा खिल चुका था। वो जानता था कि प्रेगनेंसी के कारण से आशना की क्रेविंग हर दिन बढ़ती रहती है, लेकिन इस बार उसकी अलग ही जिद थी, उसे सुपरमार्केट जाना था। अभी एक बार अव्यान उसे मना करने के लिए कुछ कहता ही कि उसे आशना का गुस्से से लाल चेहरा दिखा, जो गुस्सा वाला काम और क्यूट ज्यादा लग रहा था। वो इसलिए जान नहीं चाहता था क्योंकि आशना को वीकनेस फील होती थी और वो टायर्ड भी जल्दी हो जाती थी, लेकिन अब जब उसकी प्यारी सी आशु की डिमांड है तो अब ना कह ही नहीं सकता था। आशना ने लैपटॉप को साइड किया और उसके लैप में आते हुए कहा, ये बस मेरी जगह है। हाँ बाबा, बस तुम्हारी जगह है। ये कहते हुए अव्यान ने उसके बेबी बम्प को सहलाया और उसके गालों पर किस किया। थोड़ी देर बाद सुपरमार्केट में अव्यान और आशना दोनों ही यहाँ पिछले 15 मिनट से घूम रहे थे। आशना ने इस बीच बहुत कुछ अपने ट्रॉली में ले लिया था, ये देख बस अव्यान स्माइल रहा था। उसे पता था इतना जंक फूड सही नहीं है, लेकिन आशना की थोड़ी सी खुशी के लिए तो वो उसे स्पॉइल कर ही सकता है। आशना ने आगे जाते हुए आइसक्रीम लेने लगी, तभी अव्यान के फोन पर किसी का कॉल आने लगा। अव्यान ने देखा तो दक्ष कॉल कर रहा था। उसने आशना को कहा, आशु जस्ट स्टे हियर, आई एम कमिंग। आशना ने अपना सिर हिलाया और अव्यान अपना फोन लेकर दूसरी तरफ चला गया। वो ही आशना ने सारी फ्लेवर की आइसक्रीम को ले लिया था, बस उसे बटरस्कॉच नहीं मिल रहा था। आते ये तो इतना ऊपर रखा है, इसे कैसे निकाला लूं? ये कहते हुए आशना ने अपनी बॉडी स्ट्रेच की और अपना हाथ ऊपर वाली स्लैब की तरफ बढ़ाया। अभी वो आइसक्रीम ले ही पाती कि पीछे से एक हाथ ने उसे आइसक्रीम निकाल कर दे दी। आशना जैसे ही थैंक यू कहने के पीछे घूमी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो ही पीछे खड़े शख्स ने जैसे ही अपने सामने आशना को देखा, वो एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर आशना के बेबी बम्प पर गई। वो एक तक आशना को देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने एक भी पल के लिए अपनी पलक झपकाई तो वो आशना को खो देगा। वो ही आशना ने जैसे ही उस शख्स को देखा, उसने अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाते हुए कहा, टी थैंक यू अगस्त्य। ऑलमोस्ट 3.5 मंथ के बाद अगस्त्य ने उसे देखा था। उसने खुद एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसकी मुलाकात आशना से ऐसे होगी। अगस्त्य ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक किया और कहा, तुम यहाँ आशना? ये कहते हुए अगस्त्य की नजरें ना चाहते हुए भी बार बार आशना के बेबी बम्प पर जा रही थी, लेकिन वो इस बात को डायरेक्टली आशना से पूछ नहीं सकता था। ऑफ कोर्स आशना को अजीब लगेगा और एम्बैरेसमेंट फील होगी। आशना ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहा, सॉरी, मुझे ऑफिस से ऐसा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, मुझे बताने का मौका नहीं मिला, बट मैंने ईमेल के थ्रू मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया था। आशना ने ये काम मिस रोसी के फोन से किया था। उसे अजीब तो लग रहा था अगस्त्य के सामने, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी, उसे ये सब फेस करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। वही अगस्त्य ने बस एक छोटी सी स्माइल पास की, उसके पास अब कुछ भी कहने को नहीं था। उस दिन जब उसने आशना को अव्यान के साथ देखा था, उसके बाद वो टूट चुका था, लेकिन इस दिन उसने एक फैसला भी किया था, वो इस बार अपने दोस्त की खुशियों का कातिल नहीं बनेगा, चाहे इसके बदले उसे अपना प्यार ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े।
लेकिन आज एक बार फिर से आशना को अपने सामने देख उसके दिल में एक बार वही सारी फीलिंग आने लगी थी। वो अभी कुछ बोलता ही है कि पीछे से एक आवाज आया, आशु क्या तुमने अपनी आइसक्रीम ले ली? अव्यान अपने फोन को पॉकेट में रखते हुए आशना के पास आ चुका था, लेकिन उसके नजरें जैसे ही आपके सामने खड़े अगस्त्य पर गए वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। आशना ने जैसे ही अव्यान को अपने पास देखा और अव्यान को अगस्त्य की तरफ देखा पाया, उसने जल्दी से कहा, अब ये सिंह कॉरपोरेशन के सीईओ मिस्टर अगस्त्य सिंह है। अव्यान अभी भी अगस्त्य को ऊपर से नीचे देख रहा था, वही अगस्त्य भी चुपचाप उसके सामने खड़ा था। और एजी सत्य, ये एवी आई मीन अव्यान, माई लव, आशना ने अव्यान को देखते हुए कहा। अव्यान ने जैसे ही आशना की बात सुनी उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ चुकी थी। उसके अपने हाथ एजी सत्य की तरफ बढ़ा और कहा, ओ हेलो मिस्टर सिंह। वो ही आशना ने जैसे ही अव्यान को लव कहा, अगस्त्य के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर दी, अव्यान से हैंड सके करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नाइस टू मीट यू मिस्टर ओबरॉय, यू आर सो लकी टू हैव आशना इन योर लाइफ, अगस्त्य ने अपनी ब्रोकन स्माइल को छुपते हुए कहा। वो ही अव्यान ने आशना को देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई एम डैम लकी टू हैव हर इन माई लाइफ मिस्टर सिंह। अव्यान के टोन में कुछ अजीब सी फीलिंग थी, मानो वो अगस्त्य को बताना चाह रहा था कि सच में वो इस बार लकी है क्योंकि आशना को उसके पैसे से नहीं बल्कि उससे प्यार है। अगस्त्य ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल गई नहीं। वो खुश था आशना को खुश देखकर। एक्चुअली मिस्टर सिंह वी हैव टू गो, माई वाइफ मस्ट बी फीलिंग ट्राइड, ये कहते हुए अव्यान के हाथ आशना के बेबी बम्प पर मूव कर रहे थे। अव्यान कोई बात सुन आशना का चेहरा लाल हो चुका था। ये लड़का भी ना, सोचने ने पहले कुछ नहीं सोचा। आशना ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए अगस्त्य से कहा, बाय एजी सत्य, हम बाय टेक केयर। अगस्त्य ने आखिरी बार आशना को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। अव्यान ने एक सीरियस फेस बनाते हुए कहा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट माई वाइफ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ हर। उसकी वॉइस लो थी, जो कि बस एजी सत्य को सुनाई दे। इतना कहा अव्यान आशना के साथ सामान की बिलिंग करवाकर कार में आ चुका था। अब आपने वैसा क्यों कहा? अगस्त्य हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? आशना ने अपना सरनामे हिलाते हुए अव्यान से कहा। मैंने गलत कहा, कुछ कहा आशु, यू वाज फीलिंग ट्राइड, तो बस मैंने कह दिया, अव्यान ने एक नोटी स्माइल अपने चेहरे पर रखते हुए कहा। और वाइफ क्यों कहा? आशना ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। उसकी ये बात सुन अव्यान ने उसे देखा और उसके चेहरे पर स्माइल बड़ी हो गई। क्यों ना कहूं, यू आर माई वुड बी वाइफ। हाँ वुड बी ना, आशना ने उसे देखते हुए कहा, मानो अव्यान को टीज कर रही हो। हाँ तो यू आर ओनली माइन वेदर यू आर माई वाइफ और नॉट, यू ओनली बिलोंग्स टू मी आशना एंड आई विल नॉट टॉलरेट कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करे। ये कहते हुए अव्यान के चेहरे पर पॉसेसिवनेस साफ साफ दिख रही थी। अव्यान की ये बात सुनने के बाद आशना ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो देख सकती थी कि अव्यान का मूड बिगाड़ चुका था। शायद उसने ही ज्यादा मजाक कर लिया था। अव्यान आशना पर गुस्सा नहीं था, उसे बस अगस्त्य से चिढ़ थी। वही गलती एक बात फिर से दोहराना नहीं चाहता था। वो एक दफा ऑलरेडी छोड़ चुका था, लेकिन इस बार उसकी सबसे प्रेशियस विमेन उसकी आशना की बात है। वो इस बात को कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। अव्यान का सीरियस चेहरा देख आशना उसके पास आई और उसके चीक्स पर अपने पाउटी पिंक लिप्स रखते हुए कहा, दिस किस इज फ्रॉम योर वाइफ। आशना की ये लाइन सुन अव्यान के चेहरे का सारा गुस्सा पिघल गया और उसने आशना को देखते हुए अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। थोड़ी देर की लंबी पैशनेट किस के बाद आशना और अव्यान की सांसों की आवाज कार में गूंज रही थी। अव्यान अब बहुत हद तक शांत हो चुका था, आखिर होता भी क्यों नहीं, उसे उसका लव डोज जो मिल चुका था। थोड़ी देर बाद दोनों वापस से विला पहुंच चुके। आशना कमरे की तरफ चली गई थी, वही अव्यान हॉल में बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। और अगले ही पल अव्यान ने रेहान को कॉल लगा दिया। यस बॉस, रेहान की आवाज आई कॉल में। दूसरी तरफ से रेहान, पता करो दर्श अभी कहाँ है? अव्यान ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। बॉस, दर्श सर को लोकेशन तो लंदन की ही शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ, रेहान कंफ्यूज्ड होते हुए बोला। अव्यान ने हम बोलकर कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन आ चुका था। अभी उसके मन में कुछ देर पहले की बात चल रही थी जब दर्श ने उसे कॉल किया था। हेलो भाई, आप इंडिया आ गए? दर्श की क्लम वॉइस अव्यान को आए। अव्यान जो आशना को देख रहा था, उसने अपनी नजर दूसरी तरफ करते हुए कहा, नहीं दर्श, क्या तुम इंडिया आ रहे हो? मैं रेहान को बोल दूंगा तुम्हें पिक करना। नो भाई, मैं भारत नहीं आ रहा, बस यूं ही पूछ रहा था, दर्श ने बात बदलते हुए कहा। अभी आप पेरिस में ही हो? मैच को लेकर दर्श ने आगे कहा। अव्यान जो अभी तक दर्श की बातों से कुछ अजीब महसूस कर रहा था, उसके इस सवाल को सुन एक पल के लिए चुप हो गया और उसकी आंखें फिर से एक दफा आशना के ऊपर चली गई। लेकिन अगले ही पल उसके आंखों के एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि आशना किसी लड़के से बात कर रही थी। वही बताओ ना आयुदय भाई। भाई, दर्श ने बार बार अव्यान को पुकारते हुए कहा। हम आई एम इन पेरिस। दर्श, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये कहते हुए अव्यान ने कॉल कट कर दी और आशना की तरफ चला गया।
करंट टाइम दर्श होप तुम लंदन में रहो, मैं अभी आशु को भी कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ, अव्यान ने खुद से कहा। वो जानता था अगर दर्श को इस बारे में मेरा पता चलेगा तो पक्का नाराज होगा और आशना को जैसे ही सच्चाई पता चलेगी वो टूट जाएगी, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा जो कि उसके और बेबी के लिए खतरनाक हो सकता है। अव्यान ने सोचा था कि वो सब आशना को सच बता देगा, लेकिन सही वक्त आने पर, क्योंकि वो उसे इस हालात में स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। वही दूसरी तरफ दर्श अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था, उसका साथ कथा भी थी। दर्श की आंखें बंद थी और उसके हाथों में कथा के हथों को जोर से पकड़ा गया था। वो बहुत स्ट्रेस में लग रहा था। कथा ने उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, इट्स ऑफ दर्श भाई, गुस्सा नहीं करेंगे, हमें देखकर तुम्हारे पास वैलिड रीजन है जाने का, तुम्हें क्रिश के बारे में बताना है, ये बहुत जरूरी है। कथा की बात सुनकर दर्श ने अपनी आंख खोली और कहा, मैं जानता हूं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों कुछ खाने का डर लग रहा है। कथा, अच्छा मेरी बात सुनो और अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी इस डर को तुमसे दूर करती हूँ। कथा ने दर्श के आंखों पर अपने हाथ रखे हुए उसे बंद करने को बोला। दर्श ने बिना कुछ बोले अपनी आंख बंद कर ली और कथा के लिए कुछ कहने का इंतजार करना पड़ा। थोड़ी देर तक कुछ फील ना होने के बाद दर्श जैसे ही अभी कुछ कहने वाला था, उसे अपने सख्त होठों पर कथा के मुलायम होठ महसूस हुए। कथा का हाथ अभी भी एक आंख पर था, जिससे दर्श अपनी आंख न खोल सके। ये फील करते ही दर्श के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी और वो कथा के होठों की हरकत अपने होंठ को महसूस कर सकता था। वो जानबूझकर अभी कुछ नहीं कर रहा था, वो बस कथा को हरकत करने दे रहा अपने होठों पर, लेकिन तभी उसे अपने होठों पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। और इसी के साथ कथा ने अपने हाथों को देख के आंखों के ऊपर से उठा लिया। दर्श ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपने लिप पर उंगलियां रख उसे देखने लगा। इट्स लाइक समवन बाइट्स यू मिस्टर दर्श, कथा ने एक नोटी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। दर्श उसकी ये बात सुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है और अगले ही पल कथा के कमर में हाथों को डाल उसे अपने ऊपर खींच लेता है और उसकी आंखों में आंखें डाल देखते हुए कहता है, नो इट्स माई लव्स मार्क बेबी। और ये कहने के साथ ही अपने होठों को कथा के होठों से जोड़ देता है। कथा के हाथ दर्श के बालों में घूम रहे थे तो वही दर्श के हाथ कथा के कमर को सहला रहे थे। दर्श के हाथ धीरे धीरे कथा के कुर्ती के अंदर से उसके कमर को सहला रहे थे, जो कि कथा को गूसबम्स दे रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे तो कभी स्मूच करते। थोड़ी देर की इंटेंस किस के बाद दर्श ने अपने सर को कथा के सर के साथ जोड़ दिया था और दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। कथा ने अपने आंखें बंद की हुई थी तो वही दर्श उसे अपनी प्यार भारी आंखों से बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। आई लव यू कथा, दर्श ने धीरे से कथा के हासी चेहरे को देखते हुए कहा। वही कथा ने जैसा ही सुना उसकी आंखें खुल गई और वो दर्श को देखने लगी। उसने दर्श के बाहों में अपना सिर छुपाते हुए कहा, आई लव यू मोर दर्श। ये सुन दर्श ने उसे और भी जोरों से अपनी बाहों के अंदर भर लिया और उसके बैक को सहलाने लगा। कुछ 45 मिनट की जर्नी के बाद दोनों पेरिस पहुंच चुके थे। दर्श ने कथा को देखा जो उसे अपनी आंखों से समझा रही थी कि वो दोनों ठीक कर रहे हैं। दर्श ने विला से कार नहीं मंगवाई थी क्योंकि फिर अव्यान को पता चल जाता। उसने एक कैब की और कथा के साथ विला के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ अव्यान आशना के साथ कमरे में था, जहां आशना उसके नीचे बिना कपड़ों के अपनी आंख बंद किए सांसें ले रही थी। वही अव्यान उसकी गर्दन को सक कर रहा था। आशु, तुम सो जाओ, यू आर फीलिंग ट्राइड, अव्यान ने आशना को देखते हुए कहा। आशना ने अपनी आंखें बंद की और कहा, प्लीज मुझे छोड़ पर मत जाओ, यही रही मेरे पास अभी। अव्यान ने कुछ नहीं कहा और उसके पास ही बैठा रहा, इस चीज से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। वही हॉल में पड़ा उसका फोन जो कि साइलेंट था। वो ना जाने कितनी बार बाज चुका था कॉल से, लेकिन किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया। रेहान की अनलिमिटेड कॉल्स फोन की स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे और इसी के साथ विला के मेन डोर के पास एक कैब आकर रुकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।